कभी जिंदगी में कभी किसी से दिल दुख जाए, दरगुजर कर देती हैं, आदत में ये शामिल है कभी? मेरे बहुत सारे लोगों ने बहुत बार दिल दुखाया है। माफ़ी एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरे अल्लाह को बेहद पसंद है। बिल्कुल। अल्लाह की रज़ा के लिए आप बहुत सारे लोगों को माफ़ करते हैं, मैंने किया है। माफी बिल्कुल एक दखल अंदाजी कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा बड़ा सही, लेकिन मेरी जान तेरे नाल नाराजगी रख के मैं एक दिन सुखी नहीं। उत्थे साड़ी फौज लगी हुई है दो वड्डे ताकतां दे दरमियान दोस्ती कराने च। इत्थे नईम हनीफ लगा है, साडा ते फील्ड मार्शल है वे। बस दिल इस बात से दुखा कि मेरा इनके साथ एक 20-22 साल का पुराना दुखता ही तब है जब मान हो। मतलब इनकी वालदा का इंतकाल हुआ, मैं सारी हर रात मौके इनके पे। पास, हर मौके पे। शायद मेरा जो भाई इस दुनिया से चला गया, मैंने उसको थोड़ा कम प्यार किया होगा, इसमें कोई शक। मैंने इनको बहुत प्यार किया। इस फीलिंग को ही समझते हुए दोनों तरफ से, तो मैंने आज आप जो है ना वो आगे हैं चल के डॉक्टर साहब, तो आए ना डॉक्टर साहब। मैं ते 10 दफा आवां, मैं ते 10 दफा आवां और क्यों ना आवां। सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ। और नईम हनीफ, तुम्हारी नेकियों में जो चीज शुमार होगी ना, वो ये फ्रेम शुमार होगा। हाँ। और इसका अजर तुम्हें मिलेगा। मैं सारी जिंदगी के लिए एहसानमंद हूँ रेशम का कि मैंने जब भी बात की उन्होंने वक्त जरूर मांगा, इनकार नहीं मुझे किया। अब आखिरी दफा मैंने जो है ना वो किसी और मूड में ये कह दिया कि इसको 2 दिन के अंदर हमने खत्म किया। मैंने कहा भाई आप इसको 1 दिन के अंदर इसमें मेरा दिल मुकम्मल साफ तब होगा इंशाल्लाह जिस चीज़ को ये तनकीद करते थे, वो चीज़ ये मेरे साथ मिलकर करेंगे, वो है मेरा इकट्ठे लंगर। करेंगे एक इंशाल्लाह। दफा नहीं, मेरी गाल सुनो, मेरे साथ तकसीम करेंगे। आपके साथ बनाएंगे, आपके साथ तकसीम करेंगे, अजर शेयर करने वाली बात है। हाँ। वाला जिनसे हमने इस लंगर का अजर लेना है, आप अच्छी तरह जानती हैं कि हमें उनके अलावा और किसी का आसरा नहीं है। है। खुदा ताला तेनू इन्ना सुख देवे। आमीन। कि ਇੱਥੇ ਤੇ 2026 ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਲ ਕਰਾਰ ਪਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਜੂਮੀ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਡਾਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾਲ। शादी वो चीज है जिहदे दुआ दे नाल बड़ी कोशिश भी शामिल है। मैं ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ करे कि मेरे हथों कोई नेक इंतहाई उम्दा साथ ऐसा बने आमीन। जिदा मैं रिश्ता लेके रेशम को लावां आमीन, बिल्कुल। आमीन। और मेरे परवरदिगार नू ए मंजूर होवे। वाह कितना मिस किया रेशम को। बेइंतहा ज्यादा। और कौन सी बात ज्यादा मिस करते थे रेशम? अच्छा, मैं पता है कि मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बताऊं, काश कि आप लोग कभी समझ सकें कि हमारे ताल्लुकात की नौयत क्या है। छुप छुप के टिकटॉक देखते थे रेशम? मेरे पास इनकी इतनी तस्वीर हैं हाँ। कि अगर मेरा दिल करता था तो मैं फौरन मेरे फोन में मैंने एक एक तस्वीर महफूज की हुई है। अच्छा वाह। रिश्ता जो ताल्लुक मैंने इनके साथ निभाया है, एक सगी बहन भी नहीं निभा सकती। मोहब्बत होती है तो रंज होता है, गिले होते हैं, शिकवे होते हैं। जिसदे नाल प्यार ही नहीं, उहदे नाल गिला कीते शिकवा। जहाँ तक मीडिया का ताल्लुक है, आज एक बहुत बड़ी आग और जंग को नईम हनीफ ने सर्द किया है। नईम, तुम्हारा भी क्रेडिट जाता है। बहुत शुक्रिया। सोच कर वे जिन्हें सवाब मिले देखने को हमें वो ख्वाब मिले। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हनीफ। मैं हूँ गाजी। और आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद RNN। हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत शख्सियात के साथ हाजिर खिदमत हैं। और आज की जो शख्सियात हैं, जो मेहमान हैं, वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और खूबसूरत सेट पे 4 चांद भी लगे हुए हैं। अच्छा, ये जो उनकी खूबसूरती है और जो उनकी पसंदीदगी है, वो उनके काम से तो है ही, मगर उनके अंदर का जो इंसान है उसने हमेशा मुझे मुतासिर किया। और इत्तफाक है कि ये दोनों शख्सियात ही ऐसी पाई। हमेशा जब भी इनसे कभी इंसानियत की बात हुई तो इनके सीने में इंसानियत का दर्द पाया, कभी किसी की मदद की बात आई तो इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और कभी भी अपनी अना, अपनी ज़ात को इन्होंने उस इंसानियत के जज्बे पर हावी नहीं होने दिया। मेरी मुराद है लॉलीवुड क्वीन, वन एंड ओनली अदाकारा रेशम से वेलकम टू द शो मिस। बहुत शुक्रिया नहीं साहब, बहुत शुक्रिया। आप जब भी बुलाते हैं मैं चली आती हूँ। आपकी मोहब्बत, आप जो इज़्ज़त देते हैं फ़नकारों को, और जो जज्बा फ़नकारों के लिए रखते हैं, बड़े कम एंकर्स होते हैं जो जिस तरह आप हमारे सिंगर्स को रिस्पेक्ट देते हैं, अपने शोज़ में बुलाकर उनके हौसले को, हिम्मत को बढ़ाते हैं, उनके लिए अच्छे अल्फाज कहते हैं।
तो ज़रा नवाजी है आपकी। आप डिजर्व करती हैं। अच्छा जी, इजाजत दें दूसरी जी फनकारा का जी बता दें। बिल्कुल। अच्छा जी, ये जो हमारी दूसरी सेलिब्रिटी हैं, इनका जो करियर है वो इतना हसीन करियर है, इतना खूबसूरत करियर है, और आज हमने सेलिब्रेट भी करना है कि उन्हें दूसरा सदारती अवार्ड इसी माह मिलने जा रहा है, जो 23 मार्च को मिलना था, तकरीब पोस्टपोन हुई नागुज़ीर वजूहात की बिना पर। इतना कहूँगा कि बाज़ औक़ात दिल दुखता है कि कुछ लोगों को अवार्ड जो है वो 20 साल पहले दे दिया जाता है, और कुछ को 20-25 साल देर से दिया जाता है, कुछ को उनकी ज़िंदगी में नहीं दिया जाता। तो इस पे थोड़ा-सा नज़रसानी करने की ज़रूरत है वक़्त के हुक्मरानों को। मगर ये वो शख्सियत है, जब इनको कभी सदारती अवार्ड या कोई तमगा मिलता है, तो अवार्ड की वो खोई हुई इज़्ज़त बहाल हो जाती है, वो साख बहाल हो जाती है। तो असल में ये ऐसे लोग हैं कि अवार्ड इनको नहीं मिलता, ये अवार्ड को मिल जाते हैं। बेशक। तो ये दूसरी दफ़ा अवार्ड को मिली है। मेरी मुराद है वन एंड ओनली सायरा नसीम जी से। वेलकम टू द शो मिस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक दूसरा अवार्ड। खैर मुबारक, खैर मेरी मुबारक। तरफ से भी आपको आपको बहुत सबको बहुत मुबारक हो मुबारक। कि आप मेरी फैमिली हो। आप सबको मेरे से ज़्यादा आप लोगों को खुशी होती मेरी है। तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक। मुझे पता है, तुम्हें तो तुम्हारी तो दुआएं इतनी है ना, बहुत सारी। अच्छा, पहला था सितारा इम्तियाज, नहीं, तमगा इम्तियाज। तमगा इम्तियाज, और अब मिलने जा रहा है सितारा है। सितारा इम्तियाज। माशाल्लाह। माशाल्लाह, क्या शुक्र है, बात है, शुक्र है मेरे अल्लाह का। इस क्या काबिल नहीं, इस काबिल किया हुआ अल्लाह ने बस। क्या बात है, ये आपकी आजिज़ी है। चलें जी, पहले तो जरा सायरा के अवार्ड पे कहें ना, दूसरे अवार्ड। देखिए, और मेरा ख्याल है कि खवातीन में मुतीबा, जी जी मेरा ख्याल है मेरे खवातीन में और आज की लॉट में हाँ जी शायद ये वाहद हैं जिनको 2 अवार्ड। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात है। मैं इस और शो singing के में शो में। इस शो में आने की वजह भी मेरी ये, हमने एक सरप्राइज रखा हुआ था, और सरप्राइज है सायरा नसीम साहिबा, जिनको साहिबा क्या, मेरी बहन, मेरी बहुत प्यारी दोस्त पिछले बहुत सारे सालों से। और खुशी इस बात की है नईम साहब को भी और मुझे भी, इनकी टीम को भी, कि सायरा जी को जो है वो माशाल्लाह से दूसरा सिदारती अवार्ड दिया जा रहा है, जिसकी खुशी में आज रेशम फिर से इनके शो में आई है। मुझे पता ही नहीं है। देखिए, तो आपको पता, आप पता चल गया सरप्राइज ना? दिया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे और इज़्ज़त दे, ढेरों ढेरों लंबी ज़िंदगी आपको मिले। पहला कौन सा सॉन्ग था जो सुपर हिट, जो रेशम पे पिक्चराइज हुआ? अच्छा, आपने रिकॉर्ड तो करा लिया, हाँ। आपने सुन भी लिया, अब आपको ये नहीं पता कि पिक्चराइज कैसा होगा। जब हुआ तो सिनेमा गई थी देखने, पहली दफा देखा कि रेशम कैसे आपके गाने के साथ इंसाफ सलूक कर रही है, इंसाफ कर रही है, नहीं कर रही, वो इंसाफ था? जरा वो तो बताएं। अच्छा, पहले तो मैं सिनेमा नहीं जाती थी। मूवी अच्छा। जितनी भी मेरे गाने लगे, जितने किए मैंने, नहीं जा। मैं स्टूडियो में गाना होता था तो वो हॉल जो है उसमें स्क्रीन लगी होती थी, तो जब गाना पिक्चराइज कर लेते थे। ऐसे नूर साहब ने कहा कि सायरा, ये तुम्हें गाना दिखाऊं तुम्हारा, कितना अच्छा पिक्चराइज किया है। फिर वहाँ पे देखा तो पिक्चराइज तो बादशाह है, ये आर्टिस्ट तो है, आर्टिस्ट तो है, ये जाहिर है। फिर इसने जो एक्सप्रेशन मेरे गाने पे दिए, फिर मैं, वो लग रहा था कि यही गा रही है, मैं नहीं गा रही। लेकिन देखें, बहुत कम सिंगर होते हैं जिनकी आवाज़ में इतना ज़्यादा एक्सप्रेशन होता है कि हीरोइन को गाना पिक्चराइज कराते हुए जोर नहीं लगाना पड़ता। शीज़ वन, बड़े बड़े अच्छे गाने पिक्चर। तो वो घड़ी रात मगर जो हिट हुआ था ना गाना, नहीं पहला गाना नहीं, वाला गाने नहीं, रेशम पे, वो दिल तोड़ के ना जा। अच्छा, हाँ, संगम मूवी का वो। और हमें अवार्ड भी इकट्ठे मिला था, नेशनल। पहला नेशनल अवार्ड और हैट्रिक। मैंने तो खैर हैट्रिक की थी। माशाल्लाह। ये संगम, चूड़ियाँ, बहराम डाकू, 3 साल लगातार ये अवार्ड जीता था मैंने। माशाल्लाह। अच्छा, पहली मुलाकात आपकी जो है हाँ, जब हुई, उससे पहले आप एक गाना रिकॉर्ड करा चुकी थी इनके लिए, नहीं, या हमारी उससे पहले? पहली मुलाकात थी, गाने अच्छा। से पहले ही मुलाकात थी इंडस्ट्री में। पहली मुलाकात कहाँ, कैसे हुई? पहले आप बताएं, आपने याद नहीं करा। हमारे मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ अवार्ड मिलने के बाद बंदे की याद। नहीं, मेरी क्यों नहीं जी, मेरी उससे कायम दायम है। आपको क्या लगता है सिद्धार्थी अवार्ड लेने के बाद नहीं, चली नहीं, औकात बिगड़ जाती है ना, वो नहीं है, वो नहीं, अच्छा। ऐसा नहीं है। शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का। अच्छा, हम दोनों में ना एक बात है, मुश्तरक है जो, सुन ले ना, हम दोनों बहनें अपनी औकात में रहती हैं, बस ऐसे ही होना चाहिए। तो पहली मुलाकात स्टूडियो में हुई थी। आजकल क्या औकात है जीवा सोचने की आपकी? जीवा कुछ भी नहीं, कख भी नहीं। जीवा मूवी की थी, तो मेरा गाना था उसमें वो नीली बेगम पे, माइया निक्का जया, सारी रात जगावे माइया निक्का जया। नीली जी पे हाँ, पिक्चराइज हुआ। तब मुलाकातें हमारी हुई थी। फिर घर आना जाना शुरू हो गया। बहनें मैंने बन कहा आप गई मेरे हमको। लिए गाना कब गाएंगी? फिर अल्लाह की रहमत करे, इनकी वालदा के पके हुए हाथ के खाने खाने। बहुत। फिर घर आना जाना शुरू हो गया, बहुत बहुत ज्यादा। ज्यादा। रेशम भी आती थी, मैं भी जाती थी, बहुत ज्यादा। दिल तोड़ के न जाने के बाद एक गाना इतना बड़ा हिट हुआ, और वो सैयद नूर साहब ने
खुद मुझे कहा कि ऐसे एक्शन करना है, यूं करना है, वो वाला फिर घड़ी रात का 1 बजाए और जानू घर चोर मचाए शोर का, वाह वाह। वो बड़ा हिट हुआ अच्छा, उससे पहले अगर आप इजाजत दें तो हम वो संगम वाला जो पहला मेरी- सुपर हिट मेरी तो अपनी ख्वाहिश है, मैं सुनूं live इनको। मैडम से। अच्छा, मैं तारुफ करवा दूं कि हमारे जो है ना मुल्क के नामवर ऑर्केस्ट्रा, और मैं तो इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, डाडू खान। डाडू से डाडू खान इनको मैंने पहली दफ़ा कहा है। तबले पे हैं, और आरेट पे फरजंद है, और कीबोर्ड पे असद है। आपको भी बहुत वेलकम टू द सजाद डाडू है डाडू खान। डाडू सजाद बहुत हो इन्हें, डाडू खान एक हाँ ही है। हाँ एक ही है जी प्लीज। दिल तोड़ के न जा, मुझे छोड़ के न जा, दिल तोड़ के न जा, मुझे छोड़ के न जा, मेरे रे मुझे आंसू देख ले, मुख मोड़ के न जा, दिल तोड़ के न जा, मुझे छोड़ के न जा। एक मौसम हर जाई, एक तेरी बेरुखी, मैं बारिश संग सजना हाय रोती रह गई। एक मौसम हर जाई, एक तेरी बेरुखी, मैं बारिश संग सजना हाय रोती रह गई। पत्थर से दिल के कांच को यूं तोड़ के न जा, दिल तोड़ के न जा, मुझे छोड़ के न जा, मेरे रिमझिम आंसू देख ले, मुख मोड़ के न जा, दिल तोड़ के न जा, मुझे छोड़ के न जा। क्या बात है, अच्छा, ये गुनगुना रही थी, क्या बात। तो मैं उस ट्रांस में चली गई बहुत साल पहले, जब ये गाना छांगा मांगा में पिक्चराइज हुआ और वो बारिश हुई। अच्छा, वो जगह जो थी वो गीली होगी, मिट्टी भी थी, और 1-2 बार में गिरते गिरते बची। और नूर साहब की एक बड़ी ही अच्छी आदत है कि वो ना कोरियोग्राफर को, वो कहते हैं कि डांस करती हुई जो हीरोइन है ना, वो हीरोइन लगे, वो मतलब उसके अंदर ना एक घरेलू लड़की आनी चाहिए, उसके अंदर कोई और अंग नहीं आना चाहिए। तो वो हमेशा खुद परफॉर्म करके बताते थे, कहते थे कि बताओ कैसे करोगे। तो वो ये गाना नूर साहब ने सारा खुद पिक्चराइज करवाया हुआ है, दिल तोड़ के न जा। ये बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट है कि उनकी आवाज और आपने पिक्चराइज अच्छा, करवाया। ये गाने हमारे जो है हमसाया मुल्क के चैनल्स पे भी चले। जी अच्छा, जी, दुल्हन बन के रहती हैं हर वक्त आप, जुबानी दुल्हन। तो बनी जाना, अल्लाह ने बना ही देना किसी दिन, मेरी दुआ है इसको। अच्छा, देखें ये साल नजूमी साहिबा हाँ मेरी दुआ है इसको हो जाना, 2026 अल्लाह पाक ने कर रेशम देना की शादी का साल। इंशाल्लाह क्या बात है। इंशाल्लाह अच्छा। इंशाल्लाह, इसके लिए बहुत अच्छा ये इतना खूबसूरत जोड़ा। मुझे कपड़े पहनने का तो शौक है, अच्छा, और कपड़े तो लोग मेरे को साड़दे ने वेख है। वेख के, तो बस ये कि मुझे अच्छा दिखने का, बनने संवरने का शौक है। और एक एक्ट्रेस को मेरे ख्याल है उसका हक भी है, और हमें लोग हमारे दिखावे से जानते हैं और पहचानते हैं। तो ऐसे इनका शोबिस से ताल्लुक है, मेरा भी, तो हमें जहाँ भी जाना चाहिए बन संवर के ही जाना हाँ। चाहिए। यूं बन संवर के सामने आया ना कीजिए, जी आप हाँ। इस तरह तो होश उड़ाया ना कीजिए। उड़ाए ना जी। कीजिए। ये बताएं कि म्यूजिक का कितना रोल होता है किसी फिल्म की कामयाबी में। म्यूजिक का ही तो रोल होता है। वैसे कौन देखेगा मूवी, अच्छा। आप यहाँ तो- की आवाम नहीं देखेगी जाके, हम्म, यहाँ आर्ट मूवी तो कोई भी नहीं जाके देखेगा। नहीं नहीं, आर्ट नहीं, जितनी नहीं मतलब फिल्में- जिसमें म्यूजिक ही नहीं है। जिसमें म्यूजिक भी था, हाँ। वो गाने ऐसे थे, हाँ। उसमें जीरो एंटरटेनमेंट कह लें। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स में, वाहिद आर्टिस्ट हूँ, वाहिद फनकारा हूँ, जिसने कहा है कि प्लीज़ अपनी फिल्मों को सिनेमा में कामयाब करना चाहते हैं तो उसमें गाने होने चाहिए वो चाहिए, सिंगर्स के चाहिए। जिन्होंने हमारे लिए गाए। भाई इनकी आवाज़ की वजह से तो गाना अच्छा पिक्चराइज हम कराते थे, इनकी गाने फिल्मों से निकाल दे, टू बी ऑनेस्ट, इसलिए नहीं सामने बैठेंगी। आप अच्छे गाने जो देखे ना, आप चूड़ियाँ फिल्म के गाने देखे, वो म्यूजिक की ओडू वजह कोठे- से, म्यूजिक की वजह से ओठो hit ओठे हुई तो कावा वे, वो मूवी। फिर उनका गाना देखें, वो एंटरटेनमेंट वाला, पब्लिक जहाँ पे उठ उठ के नेड़े आ नाचती, जालमा। नेड़े आ जालमा वे, क्या बात। जो और कि रुखसाना नूर जी ने लिखा था, ये गाना लिखा भी देखेंगे ओक उन्होंने। स्टूडियो में हुआ।
ये गाना कहाँ कहाँ किस इंडिया में जेंजी ने कहाँ कहाँ नहीं गाया। और आजकल जो गाना दिलेर इनका मेहंदी साहब ने भी, उन्होंने सबसे भी किया, ज्यादा वो उसमें मेडले बनाया अच्छा आपका उसमें। फिल्म वो सुपरहिट गाना था। हाँ। लेकिन और इस पहली दफा किसी ने जालम नु किया नेड़े आ। हाँ देखो जरा, जो इस- जालम ही है ना, जालिम आप आप सोचें कि ये एक दिन घर बैठी नहीं तो मैंने इनको फोन किया, मैं कि सायरा तुम्हारा गाना तो सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, कोई कवाल गा रहा है, कोई वो लड़कियां गा जा उठ जा ले जा चिट्ठी जा उठ जा ले जा हाँ। चिट्ठी मेरे बेकू ढोले दी। पुत्रा, ये सुपरहिट हो गया गाना संगम वाला। संगम वाला भी, और बहुत सारे गाने नहीं थे। मैं वैसे जरा मैं क्या ग्रेजुअली हम डिस्कस, उससे पहले कौन सा गाना था आपका जो हिट हो चुका नहीं, था? ये गाना पहला ये है, पहला था? पहला गाना हिट हुआ था। हिट नहीं बहुत बड़ा है। हाँ, बहुत बहुत बड़ा बड़ा है, है। नेशनल अवार्ड मिला था। लोगों ने और किसान मेरे सामने शाजिया मंजूर थी, दीवाने तेरे प्यार के, तो मेरा एक ही गाना था इस मूवी में, उसको अवार्ड मिला था। ये जो मोमराना और वो जियाली हाँ, वाली जी। फिल्म थी। अच्छा। अच्छा ये गाना जो है लोगों ने कैसेट्स लेके गाड़ियों में हमें सुनने को मिलता था ये गाना। अमजद बिल्कुल बॉबी अपने- साहब ने बनाया भी बहुत, क्या खूबसूरत धुन क्या है। अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, बहुत अच्छे। ये जो पहला सिद्धार्थी अवार्ड था, फिर ये दूसरा सिद्धार्थी अवार्ड है। हाँ जी, मैं ये क्या समझती हैं कि आप समझती हैं कि सिर्फ सायरा नसीम को ये मिल गया या किसी को डेडिकेट करती हैं? किस किस की मेहनत है इस अवार्ड में शामिल? इस किस अवार्ड किसका में नाम मुझे पहला लेना पहला चाहेंगे? जो अवार्ड मुझे मिला था ना, तमगा इम्तियाज, सबसे पहले तो आप नहीं 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 देखें क्या देखें, बात नहीं नहीं नहीं, मैं और बात नहीं, कर रहा हूँ। नहीं, अच्छा, नहीं, मैं भी और बात सुनो, कर रही सुनो, हूँ। आप सुनो, पहले बात तो सुने। हाँ। बात सुनो। पहले बात तो सुने। मैं कह रहा हूँ कि अपने आपके करियर पे जिसने मेहनत की उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, मेरे मैं उनकी career बात पे कर रहा हूँ सबसे मैं। पहले तो मेरे घर वालों ने, ये बात कर रहा हूँ। मेरी माँ अपनी अल्लाह नहीं। ताला जन्नत नसीब करे, आमीन, उनको आमीन। बहुत शौक था आमीन। कि मैं गाऊं, बहुत उन्होंने खिदमतें की हैं उस्ताद लोगों की, बहुत सारी। फिर मेरे उस्ताद जी बाबा गुलाम मोहम्मद थे पहले, मैडम जी के उस्ताद, फिर उनके बेटे नईम खान साहब, फिर मलका मुबारक, तरन्नुम नूर जहाँ के हाँ उस्ताद थे जी, ये? अच्छा। जी मुबारक अली खान साहब और अख्तर हुसैन अखियाँ साहब, अहमद अशरफ साहब, एक उस्ताद नहीं थे, बहुत सारे उस्ताद थे, तालिब हुसैन जाफरी साहब, जिनसे एक दिन भी मैं कहते हैं कुछ भी सीख लेना, एक दिन ही बैठ के वो उस्ताद और ही है। नईम खान साहब का नईम खान साहब तो अभी तक अल्लाह ताला उनको जिंदगी जिंदगी दे, आमीन, वो मेरे आमीन। साथ साथ हैं। मोहसिन रजा साहब? नहीं, वो मेरे उस्ताद तो नहीं है, अच्छा नहीं वैसे वो आपने भाई हैं वैसे। हाँ, ये हुआ था, देखें आप डेडिकेट करती हैं इन अब सबको? मैं इनको नहीं, मोहसिन रजा साहब को क्या करती हूँ कि मैंने उनकी भी गज़लें गाई हैं, मिली नगमा गाया है, मन्नाते भी पढ़ी हैं कुछ टीवी पे। तो आपने ये जो अवार्ड यार मैं ये जिक्र है, नहीं करना चाहता वो। मैं करना चाह रही हूँ, देखें आप जो मर्जी करें, मुझे नहीं पता था तमगा इम्तियाज किस तरह मिलेगा और किस तरह नहीं, क्योंकि आज तक पता है कि कोई सिफारिश ही नहीं हुई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपने मुझे कहा क्यों नहीं पेपर भेज रही आप अपने, आपने और मोहसिन रजा साहब ने। फिर मैंने पेपर भेजे आर्ट काउंसिल वालों को, फिर उनको ख्याल आया कि हाँ भाई वाकई ये भी है। अच्छा फिर मिला यही था। चीज मेरे साथ भी हुई, मुझे सभी कहते थे हाँ आप अपने पेपर्स, मैंने कहा वो कैसे भेजते मुझे नहीं पता। हाँ, अच्छा वैसे आप इस पे जरूर बात करें कि एक यहाँ क्राइटेरिया को इस तरह का होना चाहिए कि देखें इनको रियली इनको पता ही नहीं था कि नहीं। इतनी, यानी कि एक आर्टिस्ट इनोसेंट होता है, वो अपने काम में लगा हुआ है पूरा करियर, और बात कर कई साल उसको पता ही नहीं कि ये फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है, आपको फाइल जमा करानी पड़। आप समझती हैं कि मेरे- ये मेरे- खत्म होना चाहिए, ये फाइल खत्म जमा कराने होना वाला चाहिए। मामला। कमेटी ऐसी होनी चाहिए जिसको पता हो सायरा नसीम कौन है, तराने जिसको में पता गाए। हो मलका तरन्नुम नूरजहां बिल्कुल, कौन है, बिल्कुल, जिसको बिल्कुल। पता हो रेशम कौन है। हाँ ऐसे। मैं जब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस लेने गई थी 2020 में, अनाउंस हुआ 21 में मिला था, मुझे सबसे एक बात दुख हुआ इस बात का कि वहाँ पर कुछ ऐसे बड़े नाम अनाउंस हुए जिनको अवार्ड मिला, लेकिन वो लोग इस दुनिया से जा चुके जान। थे। आप अवार्ड दें लेकिन उनकी जिंदगियों में ही दें, किसी के चले जाने का इंतजार ना करें। अवार्ड जो है एक जिंदा इंसान डिजर्व करता है, ना कि मरा हुआ। हाँ, ये देखे ना। आप ये बात ज्यादा उसको जरा फील करेंगी, यानी कि काफू साहब को मरने से कुछ अरसा पहले मिला जी, वो ठीक मिला, और जुल्फ मिलना चाहिए था। नहीं मैडम, कुछ अरसा पहले मिला मरने से। अब जुल्फकार अतरे साहब को मरने से 6 महीने पहले मिला। ये अब ज्यादती है ना, ये तो अब देखे बाबा जी का मैंने नाम लिया, हाँ। मैडम मलका तरन्नुम नूरजहां जी, उन्होंने रियाज करवाया बचपन से, कहते मैडम जी जब पैदा ही हुई थी तो उन्होंने उठाया था गोद में, तो वही सिखाने वाले हैं, बाबा जी ही सिखाने वाले थे। तो उनको नहीं मिला, उनके बेटे नईम खान साहब, उनको नहीं मिला। इन लोगों को ये नहीं आता कि ये भी तो है काम करने वाले लोग, ये डिजर्व करते हैं, इनको मिलना चाहिए। तो जब इनको नहीं मिला तो ये हमारी यही कहूँगी कि हमारी हुकूमत पाकिस्तान को हर किसी का पता रखना चाहिए कि कौन क्या है और कौन
क्या है? लेकिन हुकूमत में कुछ चीज़ें इस वक्त हाँ। पिछला साल भी देखें, ये साल भी हम्म, देखें, ऐसा ऐसा वक्त आता है कि जैसे हमें लगता है कि हम हालत जंग में हैं। हम्म, तो कई दफ़ा हुकूमत इतना कुछ कर रही होती है, मुल्क में महंगाई है और बहुत। बहुत सारी चीज़ें, मतलब क्राइम को कंट्रोल करना और बहुत सारी चीज़ों को उससे करना। पहले सैलाब आ गया सैलाब इतना बड़ा आ गया, और इतनी सैलाब बड़ी में आफत। तो आपने इतना माशाल्लाह काम हाँ, किया बहुत बहुत और आप बहुत। फील्ड में रही, बल्कि अभी मैंने जिक्र करना है वो आज तो अज़मा बुखारी ने जिक्र किया आपकी वो सैलाब की खिदमात का, अर्थक्वेक की अच्छा, मैंने खिदमात जो वो का। जाके सैलाब की चीज़ें लोगों में तक़सीम की, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ करूँ। मैंने अज़मा जी को कॉल की और मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि बिल्कुल। अज़मा जी को मैंने पहला ज़िंदगी में काम कहा, मैंने कहा मुझे सिर्फ़ वो जगह बता दें कि एक्सेस जहाँ दे दें। मुझे दे दें और मुझे उन लोगों को मुझे पता बता दें कि जहाँ मैंने जाके ये जो चीज़ें हैं तक़सीम करनी है। उन्होंने मुझे कहा कि आप कसूर जाओ, डीपीएस स्कूल में जाओ और सारा उन्होंने अज़मा जी ने, अज़मा बुखारी साहिबा ने मेरा इंतज़ाम करवाया। और जब भी मुझे किसी हॉस्पिटल में जाना होता है तो हर बंदे का लंगर वहाँ पे इजाज़त नहीं होती है तक़सीम करने की। तो अज़मा जी मुझे कहती, रेशम तुम जब भी कोई काम कहती हो तो लंगर के हवाले से कहती हो, बड़ा हँसती है मुझ पे। तो खुद भी इतनी मौलाई हैं, तो उनकी मेहरबानी है कि जब भी मैं इस हवाले से उनसे राब्ता करती हूँ, तो वो मुझे बहुत एप्रिशिएट करती हैं और मेरा साथ देती हैं। अच्छा बात सुने, जी। उदास कर रही हैं आप। हंस भी रहे हैं, हंस भी रहे ये हैं। बताएं कि अपनी शादी पे गाना किसका रखना है, मेरा गाएगा कौन? या मेरा भाई आप सायरा के अलावा यार, कौन नहीं, मैं गा गाना मैं पहनी गाएगी हाँ, और कौन गाए आप अपनी बुकिंग खुद ही कर रही मैं हैं। मैं खुद गाऊं, मैंने बुकिंग तो नहीं करी, मैंने गाना है अपने दिल वही से कह गाना रहा है, हूँ मैंने ना, पैसे भाई तो नहीं पूछ मांगे। पूछ तो लें, नहीं, मैंने गाना है। पूछ तो लें। पूछे जरा, ओ वैसे खुशी से कोई भी आके गा दे, मैं गाऊंगी अच्छा ना। बताएं, अब उन दुल्हन दे मुंह तो सुन सायरा लें। गाना नहीं गाएगी, मेरा ताल्लुक खत्म हो जाएगा दुल्हन इसके साथ। पूछो बताओ जरा। क्या? अच्छा, ये दुल्हन मुझे इस तरह से कह रही है जैसे सवेरे इन्होंने मेहंदी रखी। अच्छा ते कोई पता नहीं मौजा होंगे, देर नहीं लगती। अच्छा बात तो सुने, क्यों जी? क्या सायरा जी, चलो जी, सायरा जी ने गाना मेहंदी पे। हाँ सिंगर घर के, हाँ हाँ एंकर भी घर का, हाँ होस्टिंग आप कर लीजिएगा, जी ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल। परफॉर्मेंस मैं कर लूँगी। अब बस। अब सारे नाचेंगे, मैं तो गाएँगे। मुतीबा होस्टिंग कर लगा। हाँ, लेकिन शादी ऐसी हो कि बस उस शादी के बाद शादी ना हो। आमीन। आमीन। ये मेरी ख्वाहिश है कि शादी, क्योंकि ना मेरी आज तक कोई मंगनी हुई है, ना कुछ हुआ है। देर आए दुरुस्त आए, अच्छा, कहते कि इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जीवन साथी किस तरह का चाहती हैं? जो आपके को बसा होगा ना माइंड में, तो वो क्या होना चाहिए? उसमें क्या खसूसियत होनी चाहिए? नशई ना होवे, अच्छा। बदतमीज़ ना हो, हुँ, इज़्ज़त करे मेरी, कद्र करे। हुँ। मैं फिर उसको ब्रेकफ़ास्ट बना के दूँ, लंच बना के दूँ, खाने में अच्छे बनाती हूँ। उसकी है तो खिदमत करूँ सस्ती। और ढेर सारी शाम को बैठ के मेरे से बातें करे। जब बारिश हो तो मैं पकौड़े बनाऊँ, हेलो। 1 कप चाय उसका हो, एक मेरा हाथ में, और हम उस बारिश को एन्जॉय करें। जो अल्लाह के मतलब मौसम हैं, हम उनको एन्जॉय करें। हम अपनी जो मेरे दिल में बहुत कुछ है, मैं सब कुछ कह दूँ उससे। मतलब इतनी बातें हैं, वो उसी को कह सकती हूँ जो मिलेगा। लेकिन अब मतलब आपको सिर्फ वक्त चाहिए, आपको कोई बड़ी ख्वाहिशें नहीं, नहीं, मेरी बड़ी ख्वाहिशें वो मेरी अल्लाह ने पूरी कर दी सारी। सिर्फ वक्त चाहिए और मोहब्बत चाहिए। वैसे 1-2 बार तो मैंने कहा है प्रोग्राम में कि अगर पैसे वाला हो तो आई डोंट माइंड दैट, क्योंकि उसका पैसा मुझे सिर्फ लंगर के लिए चाहिए, अपने वाह! लिए नहीं चाहिए, अपने लिए नहीं चाहिए, जबरदस्त। दुखी इंसानियत के लिए चाहिए। जरूरी है। गैर नशई हज़रात और इज़्ज़त करने वाले हज़रात, और एक बात जो वो नहीं बता रही, मैं बता रहा हूँ, कि गुस्सा भी किसी वक़्त बर्दाश्त करने वाले ओह। हज़रात। जब जलाल में मोहतरमा आती हैं, तो वो ओह। डाँट बर्दाश्त करने वाला, ये 3 क्वालिटीज़ अगर आप में हैं, तो राब्ता करें। अच्छा, नंबर बता नहीं, दीजिए। मैं आजकल जो सिंगर हैं वो कुछ अल्लाह से अब जीवन साथी गानों में मांग रहे हैं, तो वो तो सामने कह रही है सबको। ए कित्थे है? भाई है ना, आप दसो ना। अनकरीब आप एक गाना तो सुनेंगे बताएं ना प्लीज। नहीं, आपको। नहीं नहीं, प्लीज। मैंने सुना है किसी का गाना, तो क्या तो बोल रहे हो? गानों में लिरिक्स तो ऐसे ही होते हैं ना, महबूब को नहीं, पर क्यों होते हैं जब कोई इतना मशवरा सारा देना, कुछ करके फिर क्यों होते हैं? महबूब नहीं, को। सुनो सुनो। अल्लाह से फिर मांगना अक्सर लोग अपने दिल की बात कह नहीं पाते, हाँ, तो वो कहते हैं कि क्यों ना हम सिंगर हैं तो हम ऐसा लिरिक्स ऐसे होने चाहिए कि हम दिल की बात उसके जरिए कह दें हुँ, और लोग समझ जाएं। देखिए ये दौर बड़ा मतलब माशाल्लाह तेजी से गुजर रहा है और लोग बड़े ज़हीन हैं, हुँ, तो लोग समझ जाते हैं। जे मैं बेवफा हाँ ते तू की है हाँ। हाँ, एक ही है। है की है। मतलब अगर इसमें तो भाई कि अगर मैं बेवफा हूँ तो मैं हूँ, हुँ, तो आप दूसरे को भी इल्जाम दे रहे हैं कि तू की है। हुँ, अल्लाह खैर करे। इस तरह तो नहीं कहना चाहिए ना, लिरिक्स की बात कर रही हूँ मैं। हुँ। गाना तो बहुत सुपर हिट है ये। मैडम आप बड़ी गहरी बातें करती हैं आजकल। आजकल नहीं पकड़ी जा रही आप। मैं अच्छा। पढ़िया भी नहीं जाना।
अच्छा जी, वो चीफ गेस्ट से बात कर लें। हाँ, तो हाँ, मैं तो हाँ, उन्हीं के लिए आई हूँ। मेरी तो बातें हाँ, बातें सारी हो रही, बताएं। अच्छा जी, आपकी ड्रेसिंग वगैरह कौन करता है? आजकल मैं बताऊँ, हाँ जी। उनको जो सजेस्ट करती है वो एक प्यारा सा फूल है, अच्छा। वो इनकी साहबजादी हैं। आता कहती हैं आप मम्मा आपने ये पहनना, मम्मा आपने आपकी जूती। देखिए ये जो अल्फा है ना, ये जो बच्चे हैं, ये 11 12 13 साल वाले, तो वो जैसे मेरी नीस वो 9 साल की, तो वो मुझे भी सजेस्ट करती नहीं नहीं आप मेकअप यूँ करें, आपके जो लिप्स हैं वो पता नहीं कौन से कोरियन ग्लॉसी होने चाहिए। मैं कहा हाँ, कोरियन ग्लॉसी ये क्या जैसे ग्लोसी हुए हुए हैं। हम्म, हाँ, मैं ग्लोसी करती हूँ ना, मैं नहीं वो लगाती हूँ हम्म। वाली दूसरी वाली। मतलब आप ये आपकी मूड एडवाइसेस वैसे ही फॉलो बड़ी कर रही खूबसूरत हैं, बना। हाँ? एडवाइस फॉलो करती हैं पूरा। करनी पड़ती है जी नहीं, मैं एडवाइस मुझे अच्छी। खुद भी मेकअप आता है, अच्छा। उसको पता है मेकअप आता करना, नहीं खुद है, मैं किसी से नहीं, बहुत किसी को अच्छा हाथ आता नहीं है। लगाने देती, नहीं, किसी भी चैनल पे जाओ मैं खुद मेकअप करती अच्छा, उसके बाद आपको कौन सा पसंद है जो आप पे पिक्चराइज हूँ। हैं? हुआ? मुझ पे कौन सा हाँ, पसंद, मैंने कहा सॉन्ग। अच्छा, मुझ पे जो हुआ मुझे ना एक गाना पिक्चराइज़ हुआ था घूंघट में। मैं लड़की हूँ फूल तो नहीं वो जो भी मेरा ही है, हाँ, कि कोई मुझे तोड़ तोड़ ले। लेगा, मैं बाजरे का सिट्टा तो नहीं तली पे मरोड़ गली ले। बचा। मेरा ही मुझे ना है, हाँ। मुझे ये स्टेप जो था ना हम्म, नूर साहब ने कहा कि आप ऐसे करके ऐसे-ऐसे करें। अच्छा, हम्म, मैंने 2-3 दफ़ा रिहर्सल की, हम्म, तो नूर साहब ने कहा नहीं ऐसे करो। अच्छा, जब वो फ़िल्म बाहर फेस्टिवल में गई घूंघट, तो मुझे शहज़ाद रफ़ीक साहब की फ़िल्म थी, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, तो उन्होंने मुझे आके बताया, गुलज़ार साहब उनसे पूछते रहे, हम फेस्टिवल में इंडियन हमारे जो बहुत बड़े लिरिसिस्ट हैं, हम्म, राइटर हैं, मैं भी उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, गुलज़ार अहमद साहब। उन्होंने कहा कि इस पूरे गाने में मुझे इसका ये स्टेप बड़ा अच्छा लगा, तली पे मरोड़ दूँगा। हम्म। तो वो गाना भी बहुत सुपर हिट नहीं, था। इसने रुखसती का बड़ा अच्छा किया था मेरा, वो कौन होठों पे सा? लाली, हाँ? होठों पे सिर्फ़ लाली, अस्थाई गुनगुनाएँ। अच्छा, वो जरा होठों पे करें ना। लाली, बहुत अच्छा था। होंठों अस्थाई पे। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। होठों पे लाली, कानों में बाली, आँखों में कजरा लगा लूं, घर में मेरे आज चाँद आ रहा है, तन पे सितारे सजा लूं, होठों पे लाली। क्या बात। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दूँ? जी, ब्रेकिंग न्यूज़ दें। ब्रेकिंग न्यूज़ दें। आपको मैंने कहा ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँ? हाँ, दें, दें। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਬ੍ਰੇਕਿੰਗਾਂ ਦਿਓ। अल्लाह खैर करे। बता दूँ? हाँ, बता दो। हैं? हाँ, बताएं। हाँ, अच्छा। मैं बताऊँ? अच्छा, मैं इनकी नहीं, शागिर्द सिंगर आ रही, मेरी शागिर्द नहीं जी, अच्छा। उस्ताद जी की शागिर्द होने लगी हैं, और आपको एक नई सिंगर का इजाफा होने अच्छा, वाला है। गुलकारा रेशम। जी, अच्छा, ये आपको याद होगा, आप पहले बताएं जरा कि कौन-कौन सी हीरोइन है जिसने बाद में सिंगिंग की? जैसे मैडम ने भी पहले एक्टिंग की? मैडम जी ने शुरू से गाना ही गाया था, मगर मैडम जी की माशाल्लाह शक्ल खूबसूरत, उन्होंने कहा जी काम तो करना ही है, अच्छा। तो मैडम जी शुरू से ही सिंगर थी। सायरा को फ़िल्में बहुत ऑफ़र हुई थी। जब मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में आई हूँ, इनको फ़िल्में ऑफ़र हुई, और क्योंकि शक्ल हसीन, फ़िगर खूबसूरत, तो नूर साहब ने भी कहा था, सैयद नूर साहब ने, तो इन्होंने कहा कि नहीं, नहीं मुझे मैं, शहजाद साहब ने कहा था घूंघट में जो सामा जी का था रोल, वो वाला। तो उन्होंने कहा कि मैं फ़ोकस करना चाहती हूँ मैंने कहा सिंगिंग नहीं, पे। गाना गाना। क्यों एक्टिंग से दूर रहीं? और आप क्यों अब सिंगिंग में आ रही हैं? ये दोनों सवालों के जवाब दे रहे हैं आप। इनकी मोहब्बत में, ये अच्छा। चाहती मैं गाना गाऊँ। भाई सब गा रहे हैं, एक्टिंग क्यों नहीं ट्यूनर की? लगा के आजकल सब गा रहे हैं, अच्छा। उसे और एक्टिंग हमने नहीं जो की। गाने गाए हैं, हमने मैनुअल पे गाए हैं, हुँ, तो ट्यूनर नहीं लगते, बड़े बड़े मिक्सर होते थे स्टूडियो में ये, और उसमें गाए हैं, उस स्पूल पे, कैसेट पे, वन टेक में गाया है। हुँ, ये नहीं था कि अब गाना गाया, एक लाइन की तो ट्यूनर लग गया आगे, उसको सुरीला कर दिया, ऐसा नहीं। अभी भी मैं गाना करती हूँ तो मैं उनको कह देती हूँ जी मैनुअल तरीके से करें, हुँ। और पता चल जाता है कि ये ट्यूनर लगा हुआ है। ओल्ड स्कूल है ना, हम अच्छा, लोग ओल्ड मैं स्कूल एक्टिंग हैं। में क्यों नहीं आई? ये क्यों सिंगिंग में आ रही है? हुँ, तो वो तो मैंने बता दिया, सब गा रहे हैं, ये कौन सी हुँ, बात है? अपना दिल राज़ी करना है ना, अपने आप को खुश करना है, ये इसमें मुझे कोई 2 बात साल से डाँट रही हैं, हुँ। गाना गा नहीं। मैं इसलिए मूवी में नहीं आई कि बड़ा मुश्किल काम है ये सिंगिंग भी, यही हम कंप्लीट कर लें जो कि अभी तक नहीं हो रहा। एक्चुअली तो फ़िल्में ये इनको है, इसलिए ऑफ़र होती थी, बहुत सारी हुई आवाज़ हैं। तो खूबसूरत थी हसन ही। असगरी साहब ने भी कहा। ये कैसा कि आपका ही गाना आप पे पिक्चराइज़ हो नहीं, रहा अब होता है? के जो गाने थे वो भी होने थे, नहीं, नहीं, हुँ, उससे बच गई, शुक्र है इंडस्ट्री में ना, अल्हम्दुलिल्लाह। इंडस्ट्री में बड़ा कम ये हुआ है कि गाना खूबसूरत एक सिंगर गा रही है, हसीन तरीन खूबसूरत आवाज़ है, और ऊपर से शक्ल भी फिर खूबसूरत तरीन है, हुँ। माशाल्लाह से।
इसलिए फिर इनको फिल्में किस ऑफर तरह का गाना गाना चाहती हैं आप? कॉन्सर्ट वगैरह भी मैं करेंगी? हम दोनों गाएंगी पहले, अच्छा, फिर उसके बाद ये हम solo ड्यूट पे जाएंगे। करेंगे ना। मतलब तैयारी अच्छा। स्टार्ट हो चुकी है जी कुछ? जी 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 हो गई, मैंने तो बहुत देर से इसको कहा है। किस टाइप अब का से नहीं कहा क्लासिक गाएंगी या किस तरह ये का तो गाना आपको जो पसंद सरप्राइज करेंगी? देंगे, अभी नहीं बताएंगे, ओह! यही नहीं मतलब बताएंगे। काम शुरू हो अब चुका सारा है। कुछ तो ना पूछे हमसे। हाँ, हम्म, ये नहीं बताना। छुप के रियाज हो रहा लगता। हाँ जी, जब हो ही रहा जी बस हो रहे हैं, हो रहे हैं। सही। अच्छा, ईद अभी गुजरी है और बड़ी जबरदस्त जो है मूवीज आई हैं ईद पे, बड़े ब्लास्ट हैं। मुझे बताएं, पुरानी जो मूवीज हैं और अब की मूवीज हैं उनमें क्या डिफरेंस लगता है आपको? मैंने तब भी आप ही के शो में ये बात कही जी। थी और जगह भी कही थी कि मैंने फिल्में देखी, जी। अच्छी फिल्में थी, हम्म। क्योंकि लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं। तो लोगों ने वो 2 फिल्में थी, दोनों सुपरहिट हुई, बुल्ला शान की हुई। जी। लेकिन बुल्ला में फिर इक्का-दुक्का 2 गाने थे देखने के लिए, आइटम सॉन्ग था। लेकिन फ़िल्मों में ना म्यूज़िक की बहुत कमी है, आवाज़ों की कमी है, जिनको फ़िल्म के गीत गाने आते हैं, उनसे गवाएँ। नहीं, मेरा अब एक नया आइटम सॉन्ग आ रहा है, मेरे ख्याल में आपको सुनाया भी होगा, हम्म, शान की मूवी का साइको, हम्म, बहुत लेकिन वो खूबसूरत बड़ा मुश्किल गाना है, गाना, बड़ा मुश्किल, बहुत बड़े मुद्दत मुश्किल के बाद इनको वो मुश्किल मैंने गाना पड़ा है। ये गाना हम्म। किया, बड़ा अच्छा, लेकिन गानों के बहुत अच्छा। अलावा किस तरह का आपको लगा? उनकी स्क्रिप्ट कैसी लगी और सारे एक्टर्स वगैरह की एक्टिंग? देखिए जो लॉलीवुड के पुराने आर्टिस्ट हैं, जी। उन्हें काम तो करना आता है। हुँ, जब स्क्रीन पे आएँगे, पूरी दुनिया में देखें, हिंदुस्तान में देखें कि अभी जिन आर्टिस्टों ने तहलका मचाया, हम्म। उनका ना कोई सोशल मीडिया था, ना कुछ बिल्कुल। था। तो विनोद खन्ना साहब के जो बेटे हैं, हुँ, धुरंधर में जो काम हाँ, वो किया तो ना। बात भी नहीं करते, वो तो कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं है, लेकिन काम किया तो छा गए। काम उन्हीं लोगों को आता है, जो पुराने आर्टिस्ट जी। हैं, जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, मैच्योर आर्टिस्ट हैं, काम उन्हें ही आता है करना। और जब स्क्रीन पे आएँगे, हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, लॉलीवुड हो, वो अपना आप फिर बताते हैं हम्म। कि काम फिर हमें करना आता है। हुँ, जो नए लोग हैं, उनके काम में आपको डेप्थ नज़र नहीं आएगी। वो जो स्क्रीन पे एक प्रेज़ेंस होती है एक आर्टिस्ट की, तो एक बॉडी लैंग्वेज होती है, वो उनमें नहीं, वो जो बात कैरेक्टर उनमें में नहीं चले है। जाते हैं और पूरा निभाते वो हैं। चीज़ें लैक करती हैं, मैंने देखा उनका काम। अच्छा, पहले जिस तरह कंसेप्टिव आप कर रही थी, काम 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 काम, ड्रामा फिल्म, यानी कि पंजाबी में कहते हैं अन्नेवा काम करी जा, अब चूजी हो गई हैं, फिर पोज लेती हैं, और अब किस तरह के रोल का इंतजार है, यानी कि किस तरह की फिल्म करना चाहती हैं और किस तरह का करेक्टर जो आप चाहती हैं कि मैंने अभी नहीं किया, मैं ये करना चाहती नहीं, मैंने पीछे एक रोल था, बट था वो थोड़ा ना बहुत बड़ा था, ना बहुत छोटा था। बट पैरेलल सिनेमा की फ़िल्म थी गुंजल। तो उसमें एक जर्नलिस्ट का कैरेक्टर था, बड़ा स्ट्रॉन्ग औरत, जो कि सच लिखती है, इनको इश्तिहार नहीं मिलते और इसको अपना अखबार जो है बंद करना पड़ता है। तो बड़ी स्ट्रॉन्ग वुमन दिखाई है, औरत दिखाई है। और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कैरेक्टर को निभाया भी। इवन उसको दादा साहेब जो हल्के वार्ड जो। फाल्के अवार्ड भी मिला डायरेक्टर को। यूरोप में सारे अवार्ड्स मिले, लंदन में मिले, अमेरिका में मिले, कनाडा में भी मिले। बट ऐसी फ़िल्मों का जो फ़ायदा होता है, वो फ़िल्म बनती तो एक्टर्स के साथ है, लेकिन अवार्ड्स जो हैं वो जाके प्रोड्यूसर रिसीव करते हैं। हम्म, वहाँ पे उनकी यही कोशिश होती है कि हम जाएँ। शक्लें हमारी होती हैं, किरदार हम निभाते हैं, काम हम करते हैं, हमारी वजह से अवार्ड मिलते हैं, लेकिन जाके रिसीव वो करते हैं। अच्छा, ये तो एक फीमेल अच्छा, ड्यूट आप करने जा रही हाँ हैं जी, मुझे सायरा जी। रेशम का काम जो पसंद आया ना, मैंने वो दुपट्टा जल रहा, अच्छा, वो अच्छा काम, कौन सा सीक्वेंस आपको बड़ा जो याद है कि जिसमें वो फेस जल जाता है और सारा अच्छा, ये वो फ़िल्म का मैं एक बात बताऊँ सायरा, आपको याद होगा एक फ़िल्म तनी हुई है, इतनी पाकिस्तान की मतलब बिग हिट तनी हुई चूड़ियाँ फ़िल्म, हाँ, सुपर हिट चल रही है, सायरा के गाने, 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 वो नेड़े आज सुपर हिट। हाँ, उडू कोठियों तोड़ तो सुट्टा चूड़ियाँ ते खोल सारे सुट्टा सारे एक-एक गाना जो था ना उसकी म्यूज़िक बहुत ही खूबसूरत चूड़ियाँ का। अच्छा, नूर साहब की फ़िल्म और आगे सामने नूर साहब की फ़िल्म लग गई, दुपट्टा चल रहा है। अच्छा, एक तरफ उनकी वो लगी, एक बड़े तरफ अच्छे में गाने थे उसके। अच्छा, और दोनों फ़िल्में मतलब उसमें दुपट्टा जल रहा सुपर हिट फ़िल्म थी। लेकिन उससे कहीं बड़ी हिट जो थी वो चूड़ियाँ थी, जो सच है। मैंने हमेशा सच्ची बात के सच बोला है। तो चूड़ियाँ का जो रश था जब टिकट ख़वातीन को नहीं मिलती थी, फिर वो चले जाते थे मेरी फ़िल्म देखने, हुँ, दुपट्टा जल रहा है। बट वहाँ से ख़वातीन रोते हुए निकलती थी। उन दिनों ऐसा होता था कि जब वो बच्चियाँ जो घरों में शादी होती थी जो जहेज़ नहीं लेके जाती थीं, तो खबरें आती थी अखबारों में कि कोई झुलस के मर गई, हुँ, आग चूल्हा फटने से मर गई। तो हुँ, वो जो चूल्हा फटता था, उसको
मतलब लड़की को वो सारा ये किया जाता था, ससुराल वाले ये करते थे। तो वो एक बड़ा ही एक रियलिटी बेस्ड स्टोरी थी जो कि वो भी कामयाब हुई। लेकिन मैंने नहीं देखा कि एक डायरेक्टर की 2 सिनेमा में आमने-सामने फ़िल्में लगी हुई हैं हम्म, वाह! और दोनों सुपर हिट हैं, अपना ही लेकिन अपने के साथ लेकिन मुकाबला वो करते कुछ ज़्यादा सुपर हिट थी, मेरी सुपर हिट। बहुत हम्म। तो ये एक फीमेल ड्यूट तो होने जा रहा है। मेल ड्यूट आपको किनके साथ ड्यूट करके ज्यादा आपने एंजॉय किया कि और बड़ा कॉम्बिनेशन अच्छा रहा फिल्मों का फिल्मों का प्लेबैक? अनवर रफ़ी साहब तो हैं, उनके साथ भी किए, मगर मुझे ना आमिर अली के साथ, अच्छा, बहुत सुरीला आर्टिस्ट, अच्छा। क्या बात है। ते उनके साथ और अरशद महमूद, हुँ, कराची से जो हैं वो, उनके साथ मज़ा आता था गाने का बहुत। हुँ, अब इंशाल्लाह आपको अब जो मैंने किया है किसी के साथ, वो हैं जुनैद कामरान, जो वहाँ के पेशावर के हैं सिंगर, जिनको लेक्स अवार्ड भी मिला है। लव गुरु में उसने गाना पहले पश्तो गाना गाया था, उन्होंने मेरे साथ अब एक बहुत सॉन्ग टैलेंट किया है, है। बहुत अच्छा, उसका वीडियो भी आ रहा है, निगाह ने उसको किया अच्छा, है। मेरी ख़्वाहिश है कि ये एक सिंगर हैं, उनके साथ ज़रूर गाएँ। जी। जे मैं बेवफ़ा हां, चलो, जे मैं बेवफ़ा वां हाँ, ते तू की। मैं कुछ नहीं। अच्छा उनके साथ ड्यूट गाए ये? क्यों? किया उनको हुआ है। ये अच्छा मैं लिरिक्स ना बताऊँ, इनको लग एक जाए। गाना मैंने पहले बहुत पहले किया था, मगर वो निकला नहीं। मगर उन्होंने अपने ही किसी साइड पे निकाला हुआ है ये, मैंने नहीं। वो आई लव यू बड़ा अच्छा गाना था, लव सॉन्ग था, अमर शाह साहब ने उसको बड़ा अच्छा अरेंज किया था। ट्यून जो है उन्होंने खुद ही बनाई थी। तो बहुत अच्छा था, वो निकाला नहीं, तो उन्होंने अब निकाल दिया है हाय जे वीडियो मैं बने हुए। बेवफ़ा में ते तू की। कख नहीं। बात सुने। आप शरारतों से बाज नहीं आए। शरारतें ज़रूरी जब नहीं मुझे है। मिलती है हम देखो, शरारती लोग करते जो हैं। है ना, ये शरारतें ही पसंद करते हैं। एक समझाने के अंदाज में हाँ, कौन सा म्यूजिक डायरेक्टर जो है ना हाँ। वो इजी लगते हैं और कौन से बहुत मुश्किल लगते हैं? अच्छा जी, मुश्किल जो थे, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, वजाहत अत्रे साहब। अच्छा वो मुश्किल थे? मुश्किल लगते थे, मतलब वो गाना इस तरह करवाते थे। हुँ, गाना तो मैंने उनके सारे किए, एक मैं हूँ एक तू हूँ मैं, उनका गाना बड़ा हिट है मेरा। हाँ, फिर जुल्फ़कार अत्रे जो हैं उनका भी, वो भी थोड़ा मुश्किल जानबूझ के करते थे। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, हाँ, अब है नहीं इस दुनिया में, मगर आला म्यूज़िक डायरेक्टर थे वो क्या भी। बात! बहुत सारे मेरे गाने जो उनके हिट हुए हैं। ईज़ी जो करवाते थे वो अमर शाह साहब। अच्छा, मुझे मैं जब गाना गाती थी, ये होंठों पे लाली, सारे गाने, वो जो एक्सप्रेशन वाले गाने रेशम कह रही, वो सारे उन्हीं के, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया है एक्सप्रेशन कैसे देना है हुँ, सॉन्ग का। तो मैं जब कोई लव सॉन्ग, कोई रोमांटिक सॉन्ग होता था, तो वो कहते थे पर्दा आगे करो, सिंगर उनका। अब पर्दा आगे कर लिया, बाहर खड़े होते थे वो, चलो अब ये गाओ, खुद एक्सप्रेशन तुमने देने हैं इसके, हुँ। क्या करना है, इसको फील करके गाओ, वो इस तरह करते। वो डांटते नहीं थे, ये जरा डांट देते थे बहुत ज्यादा। रेशम बड़े पर्दे वाली पसंद है, छोटी स्क्रीन वाली पसंद है या बगैर किसी स्क्रीन वाली पसंद? बगैर स्क्रीन वाली पसंद। अच्छा, हाँ जी, कैसी ये? बहुत बहुत अच्छी इंसान है, अच्छा, बहुत ही अच्छी इंसान है। मेरे लिए तो बहुत दुआएं करती है, बहन है ना इसलिए, हुँ, बहुत सारी दुआएं करती है मेरे। एक दफ़ा मेरी बहुत बर्थडे ऐसी थी। मुश्किलें भी लोगों को आ जाती हैं, तो वो उन मुश्किलों में मेरा साथ नहीं फिर छोड़ती, हुँ, साथ साथ एक दफ़ा टाइमिंग क्या हुई, ये मेरा केक पड़ा है और ये मेरे हाथ में छुरी है और मैं अपनी बर्थडे वाले दिन, बहुत पुरानी बात है। लेकिन मैं केक, अभी मैंने छुरी मतलब पकड़ी है केक को काटने के लिए, तो अभी केक कॉल आती है, तो मैं हाँ सायरा खैरियत? मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैंने वही छुरी रखी, पता है सबको, आपको भी पता मैंने है, केक भी छोड़ एक्सीडेंट हुआ दिया, था बहुत मैंने सारे, केक चलो। छोड़ के मैं गाड़ी में हाँ, बैठी और भागी इसके घर, हुँ। 2 मिनट में। कौन-सी आदत है रेशम की जो बदलनी चाहिए? लड़ पैंदी बहुत जल्दी मेरे नाल। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਬਾਤ ਕਰ मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, रहा ਐਵੇਂ ਲੜ ਪਏ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਬਣ ਕੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ। अच्छा, ਇਹ ਬਲੌਕ क्यों करने लगी, ब्लॉक क्यों करना है? हुँ। अच्छा तो फिर खोलती कैसे हैं नहीं, ब्लॉग? मैं बताती आपे हूँ ही, ना, मैं ऐसे कैसी बात है, आतिका की कोई बात इसको अच्छी लगेगी ना, हुँ, कोई उसको चीज देख लेगी, सुन लेगी, उन्हें फोन करेगी। और आतिका आतिका मुझे कहेगी खाला खाला क्यों वो कर रही हैं ऐसा, हाँ करे ना मामा के मम्मा, साथ मैं नहीं, आप सुलह परेशान हूँ। करें दोनों। अच्छा वो एक आतिका की मैंने एक बात सुनी थी, उन्होंने कहा ये इनका आपस का दोनों बहनों का मसला है, मेरी तो खाला है। हाँ, मेरे तो खाला ठीक है? पता है, जुगन की तरफ भी जब हम गए हैं, तो और झगड़ा किया लिपट उसने गई मेरे मुझसे, साथ, लिपट गया तो वो चली गई जाके, तो मेरे से लिपट गई। गई। कौन-सी आदत है जो 2 दफ़ा की सदारती अवार्ड होल्डर को बदलने की अभी भी ज़रूरत है? हाँ जी। हम्म, नहीं, बदलने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसे अल्लाह ने ढेर सारी इज़्ज़त से नवाज़ा और मैंने सायरा की आधी ज़िंदगी देखी अपनी आँखों से। बहुत सारे लोगों ने इसको बेकदरी की हुँ, और
जो कि मैंने इसको मतलब जिस तरह से मैंने देखा है ना, शायद इसकी फैमिली ने भी ना देखा हो। जो मैंने इसकी फीलिंग्स को, इसके दुखों को, तकलीफ़ों को महसूस किया है। लेकिन सबसे प्यारी बात है कि उसको ना बड़े ये हँसी में डाल देगी, और मतलब बात सीरियस भी हो रही होगी ना तो हँसा देगी। मुझे तो मैं तो मेरे तो बहुत दिल के करीब है, और मैं खुद इसके दिल के करीब हूँ। मैं अपने दिल की वो तमाम बातें इससे शेयर करती हूँ जो मैंने कभी किसी से नहीं की, और ये भी अपनी दिल की तमाम बातें। अच्छा, एक बुरी आदत है इनकी, ये आंधी आए तूफान आए, पूरे पाकिस्तान में सिवाय मेरे ये बात अपनी 2 महीने छुपा के रोक के रख लेंगे, लेकिन शेयर मुझसे करनी ये किसी से शेयर नहीं करेंगी। मतलब आप दोस्ती की कदर करती हैं, आपको प्यार वो है, बहनें हैं ना, बहनें हैं। और लेकिन होती जैसे है, आपने तो ये बताया कि बहनें उनका हैं। एक्सीडेंट हुआ, आप भाग के चली गई, मैंने केक ही नहीं काटा। तो आपकी भी इसी तरह अगर आपको हाँ। कॉल आए खुदा न खास्ता, अल्लाह खैर या करे, कोई अल्लाह इस खैर तरह कोई किसी बात को है, कुछ ना कुछ हो। बुरा लग गया है, कोई इमोशनल हुआ है, तो आप क्या भाग के देखिए क्यों पहुंच नहीं, जाएंगी? ज़ाहिरी बात है, अल्लाह कुछ भी ना करे, मैं तो कहती नहीं, जैसे थोड़ा इंसान इमोशनल हूँ। हुआ होता ऐसे है, ही होता है। जरूरत होती अच्छा, है। शो पे जाने लगेगी ना तो एक बात, मतलब जब से इनकी वालदा नहीं है, जी, मुझे कहेगी अच्छा रेशमा शो पे चल रही हैं। मैं कहा जाओ अल्लाह के सुपुर्द जाओ, अच्छा शो परफॉर्म करके आओ। अच्छा मेरे लिए दुआ करनी। अच्छा, मैं साईं जी भी कह देती हूँ, साईं जी अच्छा। दुआ कर दो मेरे। कबूल हो जाती है इनकी दुआ? क्यों नहीं, बहनें अच्छा। दिल से प्यार करती हो तो क्यों नहीं होती। मेरी बेटी भी ऐसे ही करती है, वो भी मैं निकलूँ तो दुआएं करती है, तो फिर इसको अच्छा, भी जब शो खत्म होता है फिर रास्ते से कॉल आनी है, अल्हम्दुलिल्लाह शो बहुत अच्छा हुआ है, लोगों ने बड़ा पसंद किया है। तो वो फिर मुझे होता है कि चलो अब खैरियत से घर पहुंच के मुझे कॉल करो। जब निकलना है ना तो इसलिए मुझे लाजमी कॉल करनी है कि चलो मुझे दुआ। अब तो माशाल्लाह बेटी अल्लाह ने दी है, तो वो फूंकती है, दुआएं करती है, लेकिन मुझसे भी ये फोन पे दुआ लेके ही जाती है। ये जो 2026 है, चूंकि फिल्में उतनी उस तरह बन नहीं रही हैं, तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपका गाना हो और एक वीडियो शूट हो और उसमें रेशम जो वो है तो ना एज है, ए कर हीरोइन। रहे हैं, वो भी कर देखें। आप खुद ही आपने बात ये शुरू कर दी। हम कर रहे हैं, मैं वीडियो एक कर रही हूँ, उसमें रेशम ही होगी। अच्छा, है। क्योंकि अभी जो है ना ये अच्छा ट्रेंड है कि अभी साइमा ने भी किया है एक दो, नहीं, बग्गा जी देखिए, का नहीं, वीडियो नहीं, नहीं, बग्गा जी का किया है। मैंने अताउला पलकों का भी किया उन्होंने। अताउला वो तो अभी करता है। हाँ जी, अताउला एलवी साहब का किया है। मैंने किया। बहुत अच्छा होता। उसके बाद मैंने शफ़क़त शफ़क़त जी अमानत का की, किया, यस, मुझसे यस, पहली सी राइट, मोहब्बत राइट। मेरे महबूब ना मांग। फिर देखने के बाद मेरा ख्याल फिर आर्टिस्टों ने काफ़ी ने किया। अच्छा, अच्छा, मैं वैसे आपको एक बताने लगी हूँ, बात काटी, सॉरी। ये सज्जाद डाडू साहब की एक पंजाबी बहुत अच्छी मैं कर, अच्छा, वो आप सुनेंगे तो आप अभी वो कर रही है। जा उड़ जा ले जा चिट्ठी मेरे ढोले दी मैं कबूतरा जा उड़ जा ले जा चिट्ठी मेरे ढोले दी मैं कबूतरा दस ढोल सजन नू कल मर जावांगी जित तू वसना है ओथे ले जा नाल 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 जा उड़ जा ले जा चिट्ठी मेरे ढोले दी मैं कबूतरा मैं कबूतरा। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ तेरे बाजों हुण साडे दिन नहीं ऊ कटदे किनू मैं बखावा फट दिल वाली सट दे कल रुख दे वांगू कित चढ़दा जावा ओदे बाजों होया साडा बुरा हाल हाल हाल
वाह वाह वाह, क्या बात है, सलामत क्या रहें बात जी, है, जीती क्या रहें, बात है, जीती रहें। क्या बात है। कबूतर वसा- ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਸਾ- ਵਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਮਾਰਿਆ- ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਾ ਕਬੂतर ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਨ ਬੁਲਾ ਕੇ हैं ट्रिब्यूट तो सारा नसीम है, गाने- चुप कर जाए। एक आदत आपसे पूछनी थी, हाँ हाँ। कभी जिंदगी में कभी किसी से दिल दुख जाए हम्म। तो कभी दरगुजर कर देती हैं, आदत में ये शामिल है कभी दिल दुख जाए कभी? बहुत ज्यादा। हम्म। मेरे बहुत सारे लोगों ने बहुत बार दिल दुखाया है, लेकिन मैंने बिल्कुल एक दखल अंदाजी ऐसी कर है। रहा हूँ, मगर मैं समझता हूँ कि महफिल मेरी भी है। मैं यहाँ से गुजर रहा था कि मेरी कानों में मेरी बहन की आवाज़ पड़ी और वो गीत ऐसा है और इनका कौन सा गीत ऐसा नहीं है। फिर मैंने सोचा कि अगर सायरा आई हुई है तो उनके साथ कौन आ सकता है। मेरी बेटी भी आई हुई है और मेरी बहन भी आई हुई है। ओह, हमारा तमाशा दुनिया देखे ये हमें बर्दाश्त नहीं है। हमारी मोहब्बत और हमारा एहतराम जो हमारे दिलों में है वो दुनिया देखे तो मुझे है। मैं तुम्हारा बड़ा सही, लेकिन मेरी जान तेरे नाल नाराज़गी रख के मैं एक दिन सुखी नहीं। शुक्र है कि ऐसे ले ਜਿਹੜੀ ਖਾਤੂਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਏ ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਨਕਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵਜ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਗਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਲੂਕਾਰਾਵਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਦ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਮਰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀਨਗੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਛੋਟਾਪਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਆਂਸੂ ਵੀ ਬਹਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਇਰਾ ਨਸੀਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੋ ਇਹ ਖਾਤੂਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਖੂਬੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਗਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤਨਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕੋਈ ਮਹਿਫਿਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਾਥ देवे, आमीन ਇਹਨੂੰ आमीन। अच्छे मुशीर अच्छे दोस्त दे। इलाही आमीन। और वाकईतन मेरी इसके लिए हमेशा यही दुआ है। दूसरी बात ये है, सब लोग बैठे हुए हैं, हमारा मसलक एक है। हजूर वाला अमन जो है और मोहब्बत जो है उससे बड़ी ताकत कोई नहीं। मैं हम्म, रेशम ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ ਦੋ ਵੱਡੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਸਤੀ ਕਰਾਣੇ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਨਈਮ ਹਨੀਫ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੇ फील्ड मार्शल है वे। क्यों रेशम, मैं गलत कह रहा हूँ? मुझे आप बताइए। हाँ जी। बेटा जी बात पता है क्या है, मुझे तो कोई सुकून नहीं है तुम्हें इतनी सी तकलीफ देके। कभी हो सकता है बिल्कुल, चलो भी सुलह होनी चाहिए बिस्मिल्लाह ना। दी गल नहीं है। हाँ गल है ना? वे मैनू बेशक माफ ना करे, मैं अपने आप नहीं को नहीं माफ करना रेशम चाहना वा। वड्डी है इस गलों क्यों नहीं माफ कर सायरा जी गल पता है कि साडा हाँ। रेफरी बड़ा स्ट्रांग है। अच्छा नहीं, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਇਰਾ ਨਸੀਮ। अच्छा नहीं, वो फिर अच्छा आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। मैंने जी, आपसे बिस्मिल्लाह। ये कहा था बिस्मिल्लाह, मुझे कभी पता नहीं कोई था बात क्या कभी होगी। एक डॉक्टर साहब ऐसे एक जी, सेकंड जी। आपकी सीट भी जी, लगा जरूर, लें। जरूर। कभी दिल दुख जाता है हाँ। तो कभी नहीं, कभी दरगुजर नहीं, कर कभी नहीं, बहुत बहुत जिंदगी में बहुत बार दिल दुखा है। और माफ़ी एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरे अल्लाह को बेहद पसंद है। बेशक बेशक। तो अल्लाह की रज़ा के लिए आप बहुत सारे लोगों को माफ़ करते हैं, मैंने किया है। हम्म, क्योंकि मैं अगर दिल में कोई बात रखूं तो वो बुग़्ज़, वो कीना की शक्ल इख्तियार करे, तो मुझे खुद नहीं, हम्म, बस दिल इस बात से दुखा कि मेरा इनके साथ एक 20-22 साल का पुराना दुखता ही तब ताल्लुक, है रिश्ता, जब मान हो। तो वो मतलब इनकी वालदा का इंतकाल हुआ, मैं सारी हर रात मौके इनके पे। पास, हर मौके पे। शायद मेरा जो भाई इस दुनिया से चला गया, मैंने उसको थोड़ा कम प्यार किया होगा, इसमें कोई शक नहीं। मैंने इनको बहुत प्यार किया। बेशक। इस फीलिंग को ही समझते हुए दोनों तरफ से तो मैंने आज ये हरकत की है, इसको हरकत कह लें। तो आप जो है ना वो आगे हैं चल के डॉक्टर हाँ। साहब, तो आए ना डॉक्टर साहब। मैं आप- ते 10 दफा आवां, मैं ते 10 दफा आवां आ जाओ आ और क्यों ना जाओ आवां। आ जाओ। चलो बिल्कुल। उठो जी, उठो 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 उठो। तो जी हाँ, साडा बहुत जरूरी है। फ्रेम बड़ा अच्छा बनाया जे, हाँ, क्योंकि बहुत। नजर सानू बड़ी लगदी है, मगर ऐद की मैं सदका दे के आया हुआ अपना भी ते अपनियां दोनों दोस्तां दा भी। और नहीं हनीफ, तुम्हारी नेकियों में जो चीज शुमार होगी ना वो ये फ्रेम शुमार होगा हाँ। और इसका अजर तुम्हें मिलेगा। क्यों सारा जी मैं गलत कह रहा हूँ? बेशक बेशक ऐसे। हालांकि सारा दे नाल जो मेरा पोज है वो ते हशर होवेगा, अजर नहीं होवेगा। लेकिन मैं एक बात क्या कहना चाहती हूँ कि मेरा दिल मुकम्मल साफ तब होगा इंशाल्लाह। जब जिस चीज़ को ये तनकीद करते थे वो चीज़ ये मेरे साथ मिलकर करेंगे, वो करेंगे, है मेरा इकट्ठे लंगर, करेंगे एक इंशाल्लाह। दफा नहीं, मेरे साथ तकसीम करेंगे। जाहिर आपके बिल्कुल। साथ बनाएंगे, आपके साथ तकसीम हाँ। करेंगे। और बात सिर्फ ये है कि ये तो अजर शेयर करने वाली बात है। हाँ। हुजूर वाला जिनसे हमने इस लंगर का अजर लेना है वो आप अच्छी तरह जानती हैं कि हमें उनके अलावा और किसी का आसरा नहीं है। है ही खुदा नहीं। ताला तेनू इन्ना सुख है। देवे, आमीन इन्ना हर चीज दा, हर नेकी दा तेन देवे। आमीन। मैं आपको ख़वातीन हज़रात एक बात बताऊं आपको, मैंने कुछ दिन खामोशी इख्तियार की।
मैंने कहा कि रेशम और मेरी सो कॉल्ड नाराजगी की वजह से पता नहीं कितने लोगों के पेट भरे जा रहे हैं, कितने लोगों के चूल्हे जल रहे हैं। मैं कहा चलो ए भी रेशम दी नेकी है, रेशम दी लड़ाई भी लोकां दी कमाई है। कैसा अच्छा जुमला है, समझ आई मेरी गल? सही है, सही है। देखो ना जी, और यकीन कीजिए ये मेरी गवाह बैठी है। मैं कोई मुझे जरूरत नहीं है। मेरा जब भी ताल्लुक होता है, राब्ता होता है सायरा के साथ, हम सब की बातें करते हैं। अगर सायरा नसीम ए कह देवे कि इन्हें मेरे मुंह तो रेशम के मुतल्लिक कोई कभी गलत नहीं, गल कभी सुनी नहीं, कभी अच्छा सर, ये बातें तो हमने जी सर। करनी नहीं है, अब ज्वाइन करें ना, आ जाएं, आ लगाए जाएं। ना सीट लगाए, बिस्मिल्लाह, क्यों नहीं सर? आओ जी, आओ बैठे रहे। मगर गाना सीट ਜਿਹੜਾ ना ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ अच्छा, ਲਿਆਇਆ। ओए बिल्कुल। सीट रेशम बेटा जी तबीयत भाईजान कैसी की तेरी? ड्रेसिंग तो चेक करें आप। नहीं, माशाल्लाह। ड्रेसिंग देखो मेरी वो गल तो सुनो। ਤੁਹਾਨੂੰ पता ਇਹ है। भी कोट सोचो कि कितना मैं अच्छा कितने आ रहा था, ये भी तो गौर करो ना। हाँ, माशाल्लाह। एक बात बताऊं आपको, हर चीज जो है जो अच्छी मेरी जिंदगी में आई है वो चंद खवातीन की वजह से आई है, जिनमें एक हुमा जी हैं, उनकी अल्लाह जानो वजह तो से मैं घर मुझे करे अल्लाह रेशम मिली। बेशक ऐसा और ही। यकीन कीजिए रेशम के बाद एक सिलसिला है लोगों का जो मेरी जिंदगी में दाखिल हुए, और वो हम्म। तमाम बेहतरीन लोग हैं वाकई। और शुक्र है अल्लाह का, ये अच्छा दिन आया है जब बहन भाई एक साथ मिल गए हैं। बेशक। ख्वातीन हज़रात, साडे को सबक सीखो। आपकी अना कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ये हम्म। जिंदगी बहुत छोटी है। इससे पहले कि पछतावा हो, ये खत्म कर लेना चाहिए। हाँ। बिल्कुल वाकईतन। अनार रखने वाले जो लोग होते बस हैं अच्छा, अल्लाह ताला बद नजर से इसमें बचाए, इसमें बस। जो है ना, ये नहीं है कि हाँ। मैं कि डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, मेरे लिए सारे काबिल एहतराम है, लेकिन मैं सारी ज़िंदगी के लिए एहसानमंद हूँ रेशम का, ठीक है, कि मैंने जब भी बात की उन्होंने वक्त ज़रूर मांगा, इनकार नहीं मुझे किया। हम्म। अब आखिरी दफ़ा मैंने जो है ना वो किसी और मूड में ये कह दिया कि इसको 2 दिन के अंदर हमने ख़त्म किया। मैंने कहा भाई आप इसको 1 दिन के नहीं, अंदर ख़त्म इसमें रेशम का कसूर और जी प्लीज़, मेरी छोटी सी बात सुन जी प्लीज़। हजूर वाला, आप कहते हैं ना कि ये बहुत फाइन एक्ट्रेस आर्टिस्ट हैं, हुँ, खुदा का वास्ता ये समझें कि ये खवातीन कितनी हसास होती हैं। हुँ, हसास अगर नहीं है तो किस तरह करोड़ों लोगों के दिलों को हंस पानी मुतासर आ रही करती हैं। हुँ, हसास औरत की नफ्सियात और हैं, हुँ। उनको देर लगती है, उनको दुखते हुए भी ज्यादा तकलीफ होती है, ज़ाहिर है। इतना मार्जिन देना है। हुँ। अच्छा, यहाँ पे 2 अपनी प्यारी दोस्तों को देखे मैं अपनी तीसरी को भूल गया हूँ। हुजूर वाला, मोतीबा वो बच्ची है जिसको मैंने कहा था कि तुम एक दिन इंशाल्लाह एंकर जी सर। बनोगी, कहा था कि नहीं बना जी, था? बिल्कुल कहा। अल्लाह का दुआ देखो, बड़ों की दुआ लेनी चाहिए। बिल्कुल आज ऐसा। कबूल हुई कि नहीं हुई? हो गई है सर। सुने कल कबूल हो गई थी, लेकिन आज मैं अपने अखा नाल देख ली है। हाँ जी। ऐसी अच्छा, कोई- ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ जी जी ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ 2026 ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਲ ਕਰਾਰ ਪਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਜੂਮੀ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਆ ਡਾਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾਲ। मैं मैं तो दुआ गल दसा, एक गल दसा, शादी वो चीज़ है जिहदे च दुआ दे नाल बड़ी कोशिश भी शामिल है। बेशक। मैं ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ करे कि मेरे हथों कोई नेक इंतहाई उम्दा साथ ऐसा बने कि आमीन जिहदा मैं रिश्ता लैके रेशम को लावां आमीन बिल्कुल, और आमीन मेरे परवरदिगार नूं ਇਹ मंजूर होवे। वाह आमीन। और मैं एक आपको अर्ज करूं, सिर्फ छोटी सी बात आपको बताऊं, जी। जितनी मेरी फेवरेट अदाकाराएं थी उन जैसी अच्छी बीवियां कोई नहीं बन सका। मैं आपको सही बात बताऊं हम्म, जी, यहाँ बैठ के मैं इन्हीं की दोस्त हैं रीमा, शादी की उम्दा तरीन निभा रही हैं। इसमें कोई शक नहीं, शक नहीं इसमें इसमें। कोई शक नहीं। हम्म, जो दुआ मैं रीमा के लिए करता था वो मैं वही दुआ अपनी बच्ची के लिए करता हूँ। सर जी, केड़ा बंदा होगा, मेरी भी जवान थी, रीमा ये की मेरी सबसे छोटी प्यारी बहन। बात यह है कि उसने भाईजान शादी करके निभाया और बेटा निभा रही है। यार ये ऐसा एक मिनट ठहरे ना डॉक्टर साहब, आप उस सीट पे बैठे हैं ना, जी थानू बोलन दो। नहीं सर, गल सुनो। मुस्तफा, अच्छा, गल मैं सुनो। कहता बोलता पे। अच्छा बात तो सुने, बात सुने, चले एक छोटी जी, सी बात, अब आगे बढ़ना है जी फरमाइए, लेकिन ये जरूरी है जी फरमाइए। इन लम्हात में, बिल्कुल। ये खुशी के लम्हात है। बिस्मिल्लाह। बड़े अरसे के बाद आपकी मुलाकात हुई है, तो कितना मिस किया रेशम को, बेइंतहा ज़्यादा। और कौन सी बात ज्यादा मिस करते थे रेशम? अच्छा, मैं पता है कि मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बताऊं, काश काश कि आप लोग कभी समझ सकें कि हमारे ताल्लुकात की नौयत क्या है। आज ये 2 खवातीन बैठी हुई हैं, 2 औरतों की आपस में दोस्ती जो होती है ना, सहेलीपुना, वो कभी मर्द उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मैं आपको नहीं में एक बड़ी नाजुक आपको बात बताऊं, मगर अगर एक मर्द और एक औरत के अंदर साले और नेक और एहतराम और इज्जत पे मबनी ताल्लुक है ना, औरतें उसके करीब नहीं पहुंच सकती। हजूर वाला, मैं सबसे पहले दोबारा बुरा ना मानिएगा, मैं बात शुरू करूंगा अपनी बहन सारा नसीम से। जी जी करें। पता है मैं किस चीज़ का कायल हूँ? हजूर वाला, कायल उस दिन हुआ था जिस दिन इस्लामाबाद की एक डाइनिंग टेबल के ऊपर मैंने हल्के से आंसू इसकी आंख में देखे और उस आंसुओं की वजह मुझे पता चल गई। हुजूर वाला, आंसुओं की वजह कोई एक शख्स नहीं होता, वो जज्बा होता है जिसे मोहब्बत कहते हैं, जो वालेहाना एक चीज़ होती है। रेशम के अंदर जो मैंने सबसे पहली चीज़ देखी, और वो बिल्कुल आपको मैं बताऊं,
आपके सामने एक्ट्रेस बैठी हैं, बेहतरीन कपड़े पहने हुए, सब कुछ। सादगी, इस औरत के अंदर एक छोटे से कस्बे के अंदर रहने वाली मासूम देहाती लड़की की रूह है, जो कभी तक मरी नहीं है इसके अंदर, मरी नहीं है इसके अंदर अभी तक, और अल्लाह ना करे कभी वो मरे। सर जी, जब तक आप किसी की वो नहीं देखते ना खूबी, तब तक आपको एहसास ही नहीं होता। हम लोगों ने जो कुछ इन खवातीन में देखा है, मुझे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब तुसी बड़ियां आर्टिस्टां दी तारीफ कर रहे हो। मैं कहना अल्लाह करे तानू वो रूप वेखना महसूस होवे, वो असलियत जान सको तुसी जेड़ी मैं देखी है। छुप छुप के टिकटॉक देखते थे रेशम के? नहीं जानी, छुप छुप के देखने की जरूरत नहीं थी। उसकी वजह पता है क्या है? मेरे पास इनकी इतनी तस्वीर हैं कि हाँ। अगर मेरा दिल करता था तो मैं फौरन, मेरे फ़ोन में मैंने एक-एक तस्वीर महफ़ूज़ की हुई है। अच्छा, वाह! इन्होंने जो अपना भी इनका जो दुख-सुख है वो मेरे साथ ही शेयर किया। किसी और एक्टर से सारी एक्ट्रेस मैं हाँ, इनके घर इस में तरह नहीं खाने किया, खाती हैं, बिल्कुल। लेकिन जो रिश्ता, जो ताल्लुक मैंने इनके साथ निभाया है, वो एक सगी बहन भी नहीं निभा सकती। ऐसे तो ऐसे जब ऐसे इनको मेरी ज़रूरत पड़ी और मुझे इनकी, तो कई दफ़ा मैं शो करने जाती थी और मैं शॉर्ट ऑफ वर्ड्स हो जाती थी, मुझे नहीं समझ आती थी कि मैंने क्या कहना है। मैंने फट से फ़ोन करना और ये सर्जरी कर रहे होते थे। अच्छा, ये बहुत टैलेंट है, माइनर चीज़ है, तो ये बहुत फ़ौरन माइनर कहना, चीज़ है। हाँ, हाँ बेटा, आपने ना ये कह देना है, आप ये कह दें, ये कह दें। फ़ौरन एक वो आपको पता है कि क्या बात! लफ्ज़ों के मतलब बेटा खज़ाने से जी, भरे ये हुए हैं। बड़ी माइनर चीज़ है। मैं नईम साहब आपको बताऊँ, हुँ, रेशम ने तो 4 लफ्ज़ पूछने के लिए फ़ोन किया। हुँ। मैंने तब फ़ोन किया जब मुझे मुसीबत में और मुश्किल में कोई और नज़र नहीं आता था। हुज़ूर वाला 4 लाइनें बताना तो कोई चीज़ ही नहीं है। सारा दिन मैं बोलना मत 4 गल्लां इहदे नाल कर रही ते केड़ी क़यामत है। मेरे लिए ये खातून उठ के उन लोगों के पास गई कि जिनके मुतल्लिक मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था कि शी विल टेक दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम एज़ हर ओन प्रॉब्लम। बात सिर्फ़ ये है, नहीं, मैंने शुरू में भी तुम्हें कहा, मोहब्बत होती है तो रंज होता है, गिले होते हैं, शिकवे होते हैं। जिहदे नाल प्यार ही नहीं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਕੀ ਤੇ शिकवा की। वाह! समझ आई मेरी क्या राह बात! ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ। हुँ। जो नाराज़गी है, वो रसीद है पक्की मोहब्बत की। मैनू भी मिल गई, गलत कह रहे हो मैं? अच्छा, बात सुने। ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਬਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ਼ਕ ਸਾਇਰਾ, ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਪਾਂ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਈਆਂ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। अच्छा, बात सुने। देखिए जी, अगर मैं एक बात बताऊँ आपको, एक एक बात आपके सामने बताऊँ, मैं कुछ बिस्मिल्लाह, कहना बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ नहीं, नहीं हो जाए, मेरे नहीं, को नहीं, परवाह, नहीं। भली और की तौबा। ਆਹ, जे मैं बेवफा ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ मैं हद तो ज़्यादा वफादार। आज शो में ये जुमला मैंने बार-बार बार कहा। बार मुझे कहा आपने इसने बिल्कुल कहा, मगर मैं भी एक और बेवफा का यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ। अगर कल कलानू मेरी ते सारे नसीम ते किसी होर दे उत्ते टीवी सीरीज बने जेड़ी कि बन जानी है, तो ਉਹਦਾ इंशाल्लाह नाम होएगा पति पत्नी और वो। पति पत्नी और वो अच्छा, बात सुने। आज हम अब दूसरी सेलिब्रेशन शुरू होगी। जी, पहले तो हाँ हम दूसरा अवार्ड अनाउंस हुआ सायरा ने। बिल्कुल जी, अभी और अभी मिल रहा है। बिल्कुल। ठीक है जी, एक तो हम ये पहला अवार्ड नहीं है, दूसरा भी दूसरा। नहीं है, ये तीसरा चौथा अवार्ड। नहीं नहीं, मैं सदारती अवार्ड की बात कर रहा हूँ। सदारती अवार्ड मिला है सदारती अवार्ड। इम्तियाज अब सितारे इम्तियाज उसकी बात कर सारा रहा हूँ। इम्तियाज तो तमगा उसने कारकर्दगी भी मिल चुका नहीं था। नहीं 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 वो मैं देता था और की अच्छा। हद हो गई भला। अब ना एक तो हम माशाल्लाह। वो सेलिब्रेशन करें, दूसरा जो है ना आज आज इतने सालों के बाद सबसे आप और बड़ी रेशम बात मिले हैं, तो उस खुशी के मौके पर अब माइक आपके पास है, अब फरमाइश जो कर। अल्लाह नहीं, फरमाइश क्या मेरी, मैं अर्ज करूँ आपको, नहीं, एक अजीब वो गरीब ताल्लुक होता है। मैं लोगों मुझे बातें करते हैं, ये करें वो करें, खुदा की कसम आपने हमेशा इन औरतों को पब्लिकली परफॉर्म करते देखा है। क्या बताऊं आपको, जब मैंने अपनी किताब लिखी ना, तो जो रेशम का चैप्टर होगा लोगों को पता चलेगा, सिर्फ रेशम नहीं, रेशम की बाकी बहनें, और मैं उनका जिक्र अगर ना करूं तो समझें कि मैंने अपने ख़ानदान का जिक्र नहीं किया। रेशम इज़ वन पार्ट ऑफ माय एक्सटेंडेड फैमिली। इस एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर मोना भी है और बाजी शमीम भी हैं। बाजी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कदी अज तक लड़ाई नहीं हुई, ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब नहीं है कि साड़ी मोहब्बत नहीं है, ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब है कि तुसी बहुत वड्डी खातून हो। सर ऐसी खातून भी होना नामुमकिन है, मैं आपको बताऊं। सर जी, उसके बाद सिर्फ बात इतनी है, हमारी नज़र से देखें, आपके एक प्रोग्राम में बुरा न मानिएगा, मैंने एक रकासा है उनके बारे में कह दिया कि उनका रक्स देख के मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। लोगों ने बड़ी ट्रोलिंग की है, मैं अपनी बात पे कायम हूँ। हुज़ूर वाला, जिनसे मोहब्बत हो उन्हीं के चेहरों में, उन्हीं के कामों में तो खुदा दिखाई देता है। सर क्यों रब दिसदा है ते दिल हारदा है? सारिਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ।
अच्छा मिस, वो एक एक गजल आप मैंने पूछी ही जानते एक एक गजल आप अच्छा जी, गजल मेरी, मैंने गजल में देखिए जी, आप मेरा बताएं। तुसी सारियां फिल्मी गीतां सुनी जी, जी, सुनी नहीं ठीक है कि नहीं अच्छा वो तो रुखसे का एक गाना सुनाया था, होंठों पे लाली रेशम बड़ा अच्छा पानी एक पात्र है। रेशम में एक बहुत बड़ी खूबी है, तालीम इसकी शायद फॉर्मल बहुत ज्यादा ना हो, नहीं, शायरी और ज़ौक़ सुख़न क्या बात है। इस कदर डेवलप किया है और ये मेहनत से किया है। ये ना समझिए कि ये कुछ पढ़ के तो याद कर लिया, उसको समझ के, ये बड़ी खूबी है। हमने कई दफ़ा इस पे हमने बात की, क्योंकि रेशम यहाँ पे मौजूद हैं। मैं दबीरुल मुल्क, नजमुद्दौला, असदुल्ला खां गालिब की ये गज़ल है। ओह! गालिब की गज़लें जिसने गाई हैं, उससे कुछ कमी रह गई है, कलाम बहुत बड़ा है। अच्छा, मेरी बहन ने गालिब की गज़ल गाई है, सिर्फ़ उसका मतला सुन लीजिए। गालिब की आज बेहतरीन गाई हुई गज़लों में, वो फ़िल्म का गीत नहीं है, टेलीविज़न का गीत है, उसे शुमार किया जाता है। नहीं, नहीं, वो उस गज़ल की वजह से मैंने बाहर बहुत ज़्यादा शो किए हैं अपना वालों के, डॉक्टरों के, बहुत हुँ। ज़्यादा। नईम साहब, इस पे ज़रा गौर जी कीजिए, प्लीज़। ऐसा कहाँ से लाएँ कि तुझसा कहें जिसे। और एक तो इन्होंने गा के पेश करना है, एक शेर मैं उसका तहत में, जी, जी। एक मसला मैं भी कह लूँगा तो कि नहीं, लफ्ज़ कहना तो तहत चाहिए। पता कीजिए, हुँ। फूँका है किसने गोशे मोहब्बत में ए खुदा, ए खुदा, फूँका है किसने गोशे मोहब्बत में ए खुदा, अफ़सूने इंतज़ार तमन्ना तमन्ना कहें कहें जिसे। जिसे। वाह, वाह, वाह! हाय, हाय। देखने को हमें वो ख्वाब मिले, सोच कर भी जिन्हें सवाब मिले। देखने को हमें वो ख्वाब मिले, सोच कर भी जिन्हें सवाब मिले। जुर्रते अर्ज़ कर तो बैठे हैं, जुर्रते अर्ज़ कर तो बैठे हैं, जाने अब क्या हमें जवाब मिले, जाने अब क्या हमें जवाब मिले। किसका चेहरा कतील पढ़ते हो, किसका चेहरा कतील पढ़ते हो, लोग ओढ़े हुए नकाब मिले, लोग ओढ़े हुए नकाब मिले। देखने को हमें वो ख्वाब मिले। बहुत वाह, वाह! बहुत क्या बात! बहुत खूब। कौन-सा गाना जो है ना वो पहले नंबर पे है जो रेशम पे पिक्चराइज़ हुआ और सुपर हिट हुआ और रेशम की परफ़ॉर्मेंस के साथ? देखिए, एक तो मैं, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ चीज़ों का ज़िक्र करते हैं। हुँ। रेशम की जो असल अदाकारी है, मेरी बात का गलत मत ना समझिए, जो टेलीविज़न पे रेशम ने क़यामत की है, दूसरे वाला फ़िल्म के अंदर हीरोइन को स्कोप बहुत कम दिया जाता है, वो भी हसीन हीरोइन को। उससे हमें तकाज़ा ये होता है कि खूबसूरत लगे, हुँ। ग्लैमर ऐड करे। अदाकारा जो रेशम में है, उसका तकाज़ा पूरा किया है रेशम ने, फ़िल्म को छोड़ के टेलीविज़न की फ़िल्म में। सर, उसमें गाने नहीं होते। रेशम ने ऐसा कैमरे को फ़ेस किया ड्रामे में, मैं फ़िल्में इनकी बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन आई थिंक शी डिज़र्व्स अ स्पेशल अवार्ड फॉर हर टेलीविज़न प्लेस। अच्छा। और ये भी मैं आपको बता दूँ, हमारी जब फ़िल्म की लड़की टीवी पे आती है, उसकी बात ही और होती है। कौन-सा बताएँ कुछ सर जी, एक रोल? इनका मुझे प्ले याद है, इसमें ये एक बंगाली बनी हुई थी। ये कभी आशिकी। बहुत अच्छा। बिल्कुल,
बात यह है कि मैं आपको कुछ जब क्लिप्स तक दूंगी उसकी। रेशम पैदा हुई थी, बहुत। ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो गया था। रेशम ने मेरा नहीं ख्याल किसी को कभी बंगाली बोलते भी सुना होगा, अच्छा। या कभी ये कलकत्ते या ढाके गई होंगी। हम्म, इनका रोल ऐसा था। यानी फिर दूसरी बात है, रेशम हैज नेवर बीन टू कराची, जहाँ कुछ बंगाली लोग रहते हैं। एब्सोल्युटली एक ऐसी चीज जो कभी देखी नहीं, सुनी नहीं, उसको ऐसा रिप्रोड्यूस कर देना कि बंगाली ये समझते थे शायद ये बच्ची टेटाकॉन की। अच्छा। पर ये मजाक की बात नहीं है, लोगों को ये बहुत। प्लेस याद नहीं है, ये सारे प्लेस जो नहीं है। मैंने देखा है बहुत। उसी से देखो, तो तुसी वो तो मैं मेरे सब कुछ लिए देने आना। ना नहीं मेरी बेटी ने भी देखा है, वो जी बड़े बिल्कुल। शौक से पुराने अभी ड्रामे वो देखती कुछ उसके क्लिप्स मैंने भी देखे, तो मुझे मैंने कहा मैंने कितनी मेहनत नहीं, की। वो कैसे हुआ जो डॉक्टर साहब वो कह रहे डॉक्टर हैं? साहब जो कह रहे हैं उनको बताती हूँ, इनको शायद मालूम भी है, क्योंकि जब मैं करने गई थी तो मैं बता कर गई थी, और वहाँ पे मुझे, मैं कंफ्यूज थी कि मैं इस एक्सेंट के साथ कैसे कर पाऊंगी। तो उस सेट पर मुझे उन्होंने, क्योंकि हम चैनल का था, उन्होंने मुझे सेट पे एक बंगाली साहब जो थे वहाँ मौजूद थे, जो मुझे गाइड कर रहे थे। फिर वो 2-4 दिन मुझे मेहनत करनी पड़ी, और फिर मैंने वो एक्सेंट जो था अडॉप्ट कर लिया। जैसे हुमायूं के साथ मेरा एक सीन था, ये नौकरानी है और वो मालिक है, और वो उसके कमरे में ना उसको छुप के देख रही है, तो एकदम से हुमायूं पकड़ लेता, तो कहता है, आश्ती तुम यहाँ क्या कर रही थी? हम आपका कमरा सॉफ करने आई हूँ। अच्छा। हाँ, हम वो झाड़ू पोछा लगाने आई हूँ। हम्म। तो वो बहुत बहुत सीन थे जहाँ पे मुझे बहुत मुश्किल पेश आई, लेकिन मैंने क्योंकि अपनी रूह से किया, लेकिन कर लिया। नहीं, लेकिन वो कुछ ट्रांसलेशन आपको दी गई कि झाड़ू को झाड़ू कहना है? झाड़ू कहना है। वो तो वहाँ पे एक था कि हुमायूं से लव करती है, हुमायूं की शादी हो जाती है और वो चला जाता है हनीमून पे। तो वो ये क्योंकि नौकरानी है, तो मालकिन कहती है कि तुम आश्ती को साथ ले जाओ, तुम्हारे कपड़े भी साफ करेगी, वहाँ पे चाय वाय भी तुम्हें बना देगी। तो वहाँ से ना जब ये हनीमून पे वो कपल गया होता है, तो जब उसको मौका मिलता है तो ये कॉल मिलाती है अपनी माँ को। तो कहती है, आश्ती तुम कैसा है? हम्म। कि अम्मा हम ऐसा नहीं हूँ, हम्म, अम्मा हमारा दिल जलता है, हम्म, हम आपको देखती हूँ किसी और के साथ, हमारा दिल जलता है, हमें बहुत दर्द होता है अम्मा, क्योंकि ये मैडली इन लव है हुमायूं से। एब्सोल्युटली, वो लिखा हुआ भी अच्छा था, बहुत अच्छा। लेकिन वो ड्रामा जो भाईजान जिक्र कर रहे हैं वो बहुत मुश्किल था। फिर बहुत। उमैरा अहमद का, हम टीवी का ही मनोसलवा, हाँ। बेइंतहा मुश्किल कैरेक्टर। फिर फसी बारी खान का मोहब्बत जाए भाड़ में, आठ बजे बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन भाईजान ये भाड़ में जाती नहीं है। नहीं, मगर हम सामने कोशिश आ यही जाती करते बार हैं। बार। कोशिश हम यही करते हैं। अच्छा, इसकी बात सुने ना। जी फरमाइए, क्या कह रही हैं? सामने आ जाती बार बार। तो सारा जी गल पता कीजिए, अब इसके मुतालिक रिजेंट नहीं करना चाहिए। सर जी, जिसको एक दफा चाहा हो ना, उसको फिर नफरत ना करें। आप सही। अपनी नजरों में खुद गिर जाते हैं। वो जो मर्जी करे, हाँ, जो हाँ, मर्जी हाँ, करे, हाँ। आपको लगता है कि आपका इन्हें जज्बा हमैती ने। नहीं, हमेती नहीं, मैं हमेशा रवागा। नहीं, वो मोहब्बत की बात देखो कर रहे ना हैं और वो जरा। ठीक और कह मैं रहे हैं। हमेती भी हाँ, है ना? इसलिए कि जिसको एक दफा दोस्त कहा, पिछे बह के उदियां बुराइयां शुरू कर दो। हम्म। हजूर वाला नहीं, तो भाईजान वो करता रहे फिर। जिसने मैंने एक खिच मिल ਕੱਢ जाए। ਦੇ ਪਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ मैं- ਕੀਤੀਆਂ एक ਹੁਣ ਮੇਰੇ रेशम- ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ रेशम- ना ना ना, रेशम तेन गल दसा, तेरा भी अल्लाह जानदा है, जो खूबियां ओदे च भी ने ना, ਇਹਦੇ ਚ है कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ अच्छा, ਗੱਲ मैं करने बात ਕਿਸੇ बताऊं, ਕਿਸੇ ਦੇ नहीं कर रहे। वो मैं एक बात बताऊं, टॉम मुझे क्रूज ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ रही हैं। ला टॉम क्रूज। मेरी ना एक नेचर हुआ करती जी। थी कि मैं कोई मुझसे बात शेयर करता था काफ़ी साल पहले, तो मैं वो बात जो थी ना वो दिल में नहीं रखती थी। वो अपने जो मेरे करीबी होते थे उनको बात बता देती थी, लेकिन अब कई सालों से जी मैंने अपने अल्लाह से भी वादा किया और खुद के साथ भी, कि जो कोई पर्सनल बात मुझसे शेयर करेगा मैं आगे करनी ही नहीं करनी। चाहिए अच्छा, बिल्कुल। मेरे अंदर चेंज आया है, लेकिन एक चेंज मैं इनके अंदर भी देख रही हूँ, हम्म, जो कि वो अगर कोई गलत भी है ना तो वो आप उसको गलत नहीं कहेंगे, बेटा क्यों कहना, कहना भी हाँ, नहीं क्यों चाहिए। कहना, बिल्कुल। दूसरी बात है, एक मैं बताऊं आपको बात, जब आप किसी के बारे में अच्छा कहते हैं, तो वो माने या ना माने, पूरा यूनिवर्स जो है वो आपको अच्छा कहता है। जब आप किसी को बुरा कहते हैं, हर पास में लानता पहन दिया। नहीं, ये हर उनते किसी को टाइम ही नहीं कि किसी अरे, के बारे बड़ी में बात गाली कही कि करे। जब आप किसी को बुरा कहते हैं हाँ, हर उन पे तरफ से काम लानते करिए पड़ती हैं, अपने बेशक। बिल्कुल, बिल्कुल। अपने बच्चों च बंदा खुश मैं पता होता है है। कैसा फील कर रहा हूँ की इस वक्त? जरूरत है? मैं सामने कैमरे के क्यों आपको जी? बताऊं, जी, मुझे जी। लगता है जैसे एक भारी सिल मेरे सीने पे थी, जो मुझे सांस नहीं लेने देती थी, वो आज नईम हनीफ ने सिरका दी है। सर जी, सिला दे नाल जिंदा रहा जा सकता है। कबर तो पहले कबर च जिंदा पै सकते हो। अगर नहीं पैना चाहते ना, माफ करना सीखो और मुहब्बत करना सीखो, दोबारा तजदीद वफा सीखो। सर जी, केड़ा बंदा है अब ਜਿਹੜਾ कहते नेगेटिविटी दीदे नाल वफा के जीवे नहीं ते मुकाम। खुश रहे, कोई नहीं हो सकता। यहाँ मैंने रेशम को एक बात छोटी सी कहनी है। रेशम एक दफा मुझे, और रेशम मुझे कहाँ कहाँ नहीं लेके गई, हमने क्या क्या दिन क्या क्या मजे नहीं किए हुए।
कहा नसीम ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਸਮਝ ਆਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਆ टाउन के चंगे लोग नहीं रहते नहीं ਅਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ नहीं, यानी कि फासला दस रहे हैं। ਅਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਇਹ ਨਵੀਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਸ਼ਮ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਆ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ मैं ਕਿਤੇ अच्छा, ਆ के मैं बिस्तर में जब मैं हाँ। उठती हूँ ना तो मैंने सबसे पहले पानी पीना है हाँ और मैं बिस्तर में पहली कॉल भाईजान को करती थी। हम्म। भाईजान कहाँ है? सर जी बिल्कुल ये बात सही है और मैं जो बात अर्ज कर रहा हूँ चूंकि हम दोनों पड़ोसी भी हैं सर वो जो एक जोग्राफियाई ताल्लुक होता है ना तो फौरन एक दूसरे के घर पहुंचा जा सकता है तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आपकी मौजूदगी में तो सारा जी से आपका सुनवाए ना कुछ। अब आप माइक आपको दिया आप सुनवा ही नहीं रहे कुछ। एक बात आपको लड़ते बताऊं लैन बात मतलब मसला क्या है सर जी सायरा जी के गाने तो आप यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं हाँ सायरा की मुलाकात तो कभी कभी होती है सायरा से बातें कभी कभी होती हैं इनकी बातें इनके गीतों से कहीं ज्यादा रसीली और कहीं ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ देखो मेरी ਦੇਖੀ गल ਹੈ सुनो ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਜ देखो ਕੱਲ मेरी गल सुनो ਹੁਣ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨੇ ਸਿੰਗਰਾਂ देखो जी मेरी गल सुनो हुन की करिए हैं? सायरा ਇੰਜ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ सर जी सब ਮੈਂ तो ਤੇ पहले- ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ मैं ਹਾਂ कुछ दिन पहले ईद ते लोगों ने मैंने क्या मैं क्या मेरी गल सुनो जी मेरे मतलब का गाना लाना है तो ओ लाओ नेड़े आ ਨਹੀਂ हाँ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਸੀਬੋ ਲਾਲ ਦੇ ਬੜੇ ਗਾਣੇ ਆ ਤੇ ਕਰਦੇ अच्छा ਰਹੇ बेटे नसीबो नोट भी ते माशाल्लाह पता नहीं कमाल केड़े औरत है। केड़े। देखो जी नसीबो भी हाँ, कमाल देखो औरत ना, है। सवाल है। हजूर वाला ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ हमें ਤੇ मेरे मुझे ਤੇ और नहीं। रेशम को अल्लाह ताला ने बेहतरीन आवाजें सुनवा दी अच्छा बेहतरीन इसमें कोई शक नहीं, कोई सर जी राहत फतेह अली खान रेशम के लिए पता है कैसे गाते हैं जिनमें मैं तेनू कमा के आत सुना इस तरह इतना बड़ा ऑलवेज फनकार। और हर साल इनके घर वो हाँ, गाते हाँ। रहे लेकिन इनके यहाँ जामे मैं कलंदर पे। हमेशा की तरह हाँ। मैं कहती हूँ कि वो मैं उनका हाथ जोड़कर भी राह जी का शुक्रिया अदा करूँ मैं नहीं कर सकती बिल्कुल नहीं क्योंकि कर सकते जब जब वो मेरे घर पर गाए मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने साउंड के लिए या किसी कार के लिए कोई 2 रुपए भी दिए हों। राह जी खुद आते थे और वो हाजिरी देते थे कव्वाली की क्या बात और मैंने 8 साल वो गाए मेरे और ये मेरे ना घर- समझिए कि वो कह रहे हैं कि मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूं तो चलो बहुत गले नू ना खपाइए दरअसल भी जानने सिंगर जो गला नहीं खपा रहा होंगे पूरी तंदही के साथ पूरी हाजरी Exactly। हाजरी समझ के हाँ, मैंने लास्ट वाला उनका मैं देखा। राहत फतेह अली खान साहब का देना ही नहीं दे सकती बिल्कुल। मेरी ढेरों दुआएं हैं उनकी। अच्छा एक बात तो बताएं वो मैंने भी मुझे भी फिर मौका मिला डॉक्टर साहब के हाथ के खाने खाने का। ये जो आप कुकिंग करती हैं ये कोई डॉक्टर साहब से इंस्पायर होके फिर और आप नहीं, इतने नहीं, इतने लोगों का जो खाना हाँ, बनाते नहीं 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 ये इनको ये पता है मुझे बिल्कुल बहुत सालों से कि मैं बाहर से बनवा के पंचतन पाक के अच्छा। अल्लाह की राह नहीं नहीं ये जो आप खुद करती हैं नहीं खुद से पहले पहले ये करती थी खुद बनाती से पहले थी, मैं बेहतरीन बनवाती थी बनवाती थी। अच्छा। बनवा के वो मैं तकसीम करवाती थी। फिर मैंने आपको कहा कि मेरे सईदी भाई ने मुझे कहा कि अम्मा आप अपने घर की आंच पे पकाएं। उनकी कब से ये ख्वाहिश थी मुझे पकाना नहीं आता था मैंने दुआ पढ़ी और मैंने शुरू कर दिया पहले 200-250 बंदे का बनाया फिर 300-400 फिर 500 तो वो फिर नमक कम हो जाता था थोड़ा ज़्यादा कर देती थी मिर्च कम हो जाती थी चख के फिर उसमें लेकिन मैंने किसी से नहीं सीखा मैंने सिर्फ नीयत ये भी एक नशा है एक हैबिट है आदत है ये तौफीक है तौफीक है तौफीक है जो अल्लाह ताला देता है कोई जी। हर कोई नहीं कर सकता एक रेशम बैठी हुई है मुझे एक एक दिन याद है सर जी 7वीं मुहर्रम को हुमा जी के यहाँ मुहर्रम की नियाज होती थी अच्छा ऐसा ही उनकी वफात के बाद उनकी फैमिली में से किसी को अल्लाह ने ये तौफीक नहीं दी सिवाय रेशम के मुझे बताइए रेशम मैं आपको एक अर्ज करूं जो लजीज तरीन लजीज समझिए मेरी बात की लज्जत का भी उसमें है लजीज तरीन मैंने न्याज खाई है ना हुमा जी के बाद तो वो रेशम ने पकवाई अच्छा वाह आप रेशम से पूछिए मैं झूठ बोल रहा हूँ मुझे बताइए और एक बात का मुझे भी दुख था और इनको भी दुख था वो रिस्पॉन्स नहीं था जो इतने खूबसूरत जज्बे को मिलना चाहिए मैं गलत तो नहीं कह रहा ना भाईजान आपको पता है कि वो औरत मेरा इश्क थी जी बेशक आपका बहुत प्यार था उनके साथ बेशक। और हम इकट्ठे कई दफ़ा मुझे ये ज़्यादातर पिक कर लेते थे जब मैं कैंट शिफ्ट हो गई तो फिर ये पिक कर लेते थे हम इकट्ठे जाते थे माँ के साथ खाना खाते थे ढेरों बातें करते थे जिले और हुमा जी जिले जिले हुमा हुमान जी के साथ जो वक्त हमने गुजारा है वो शायद ही किसी को नसीब शायद ही हो। किसी को नसीब नसीब हो, बिल्कुल, शायद। बिल्कुल उसमें कोई शक वाली बात नहीं है वो बिल्कुल कोई शक बस हम जैसे ही एंटर होते थे ना भाईजान आगे भाई रेशम आगे मेरी ती आगे ऐसे बर्तन ला दो बेटा ऐसे ए रख दो ढोंगा रख दो खाना ला दो वो जिस मोहब्बत के साथ वो टेबल से जाती थी और हमें खिलाती थी ना मैं कहती हूँ कि माँ ने ऐसी बेटी नूर जहां जी तो वैसे ही पैदा नहीं होनी
और हुमा जी भी ऐसी पैदा नहीं ਇਹੋ ਜੀ हुई। ਬੇਟੀ ਸਿਰਫ ਨੂਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਮ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੇ। ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, हाँ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਲੋਕ ਮੁਝੇ कहते हैं कि क्या बात थी हजूर वाला, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਤਬਾਹ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਹੁਮਾ ਜੀ। हाय ਇਹੋ हाय ਜਿਹੀ हाय हाय दिलदारी, ना ऐसा ਇਹੋ ही ਜਿਹਾ ऐसा दुलार, ही ना लाड, ना ਇਹੋ ਜਿਹੀ खातिर, ना तवाज़ो। यादों के जिस खजाने को मैंने सीने में दबाया हुआ है ना, उस पर कोई सांप नहीं बैठा हुआ, उसमें से सदा खुशबू उठती है। मैं आपको सच बताऊं, आज कितने साल हो गए नसीर हांडी खाते हैं? काफी साल हो गए। ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲੋ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਚੱਲਨੇ नहीं, का ਅਸੀਂ इस्लाम यार ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ पेट्रोल ਤਿੰਨੇ बहुत ਮੈਨੂੰ ਵੀਕ महंगा ਵੀਕ हो ਲੱਗ ਰਹੇ कोई ਹੋ। गल ਮੈਂ नहीं, ਕਿਹਾ ਤਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀਕ ਲੱਗ बहुत ਰਹੇ बहुत ਹੋ। भूख लग रही है। अच्छा ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ डिशें शुरू करो ना, आगो आप अपनी। अच्छा आप भी कुछ सुनाए। आपका वो पिछला शेर जो है ना, वो हाँ। मिलियंस में गया है। वो ही लांदा दा वाला, तो आप कुछ आज अता करें। आगाही, कर्ब, वफा, सब्र। आगाही, कर्ब, वफा, सब्र, तमन्ना, एहसास। मेरे ही सीने में उतरे हैं ये खंजर सारे। वाह, क्या बात है, बहुत उम्दा, क्या बहुत बात, उम्दा, क्या बात है, क्या बात है। बहुत आप भी एक कोई शेर मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ एक ਮੈਂ शेर। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਉਨੀ ਸ਼ੇਰ ਪੜਨਾ एक सर ਸਮਝ ਆਈ मेरी प्लीज। ਗੱਲ ਦੀ। अच्छा, एक शेर मैं सुनाना अच्छा जी जी चाहती हूँ। सुनाइए प्लीज। ये मुझे बेहद पसंद है। जी जी। जिंदगी लाख कठिन सही, जी। जिंदगी लाख कठिन सही, फिर भी बसर हो जाती। बिल्कुल। जिंदगी लाख कठिन सही, फिर भी बसर हो जाती। तुम जो मिल जाते, शबे गम की सहर हो जाती। वाह, मैंने दुनिया को परखना था तेरे लहजे से, मैंने दुनिया को परखना था तेरे लहजे से। क्या बिगड़ जाता तेरा, बात अगर हो जाती। हाँ हाँ हाँ, बहुत जबरदस्त। उम्दा, क्या बात। बहुत उम्दा। हम सफ़र तूने तसल्ली ही नहीं दी वरना, हम सफ़र तूने तसल्ली ही नहीं दी वरना दश्त की धूप मेरे सर पे शजर हो जाती। वाह, वाह, बहुत उम्दा, क्या बात। बहुत उम्दा। क्या बात। अब भाईजान सुनाएंगे। अरे नहीं, पहले बात- पहले सारा जी, यार पहले- ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ प्रोग्राम कर रहे नहीं, हो। सीधी है यार, मेरी बात तो सुनो। मैं एक हाँ यार जी, सुनाओ, बात तो सुनो। आप तीनों की फरमाइश पर मैं भी कुछ सुना देता हूँ। बिल्कुल थोड़ा। हाँ, यार मैं तीनों ऐसा नहीं देखिए की थी, मैं जी। सुना दे। ऐसे थोड़ा ही मैं कर रही हूँ। यार फरमाइश Nice, चले। fine. वो दिन गए कि छुपके सरे बाम आएंगे, ओ वाह, वो दिन गए कि छुपके सरे बाम आएंगे, आना हुआ तो अब हम सरे आम। हम आएंगे, बिल्कुल, बहुत उम्दा। सही। रख इनको तू बचा के किसी और के लिए, ये कौल ये करार तेरे काम आएंगे। वाह, आंसू सितारे ओस के दाने सफेद फूल, सब मेरे गम गुसार सरे शाम आएंगे। वाह, और लौटे अगर सफर से कभी हम तो डर नहीं, सूरत बदल के आएंगे, बेनाम आएंगे। वाह, वो दिन गए कि छुपके सरे बाम आएंगे, आना हुआ तो अब हम सरे आम आएंगे। वाह। वाह, अच्छा वैसे आना सरेआम ही चाहिए। बिल्कुल, आना डरना- सरेआम डरना ही नहीं चाहिए, चाहिए। बिल्कुल। डरना नहीं। जिनके दिल में हाँ। चोर नहीं होता, हाँ। उनको सरेआम आने में कोई तकलीफ देखो नहीं ना होती। भाई। सारी बात ये हाँ। हजूर वाला, आपकी बारी है। एक गजल है और जिसकी एक जी। शेर की दाद रेशम से लेनी है, हम्म। एक की दाद यहाँ से लेनी है और एक की फिर आपसे लेनी है। इसका मतलब कि 3 शेर है। जी जी। जिंदगी के इख्तिसार के मुतल्लिक है। वो रात जा चुकी, वो रात जा चुकी, वो सितारा भी जा चुका, वो रात जा चुकी, वो सितारा भी जा चुका, आया नहीं जो दिन वो गुजारा भी जा चुका, वाह, आया आय, नहीं जो वाह, दिन वो जबरदस्त। गुजारा भी जा चुका। किस आस पे मैं खेलूं, किस आस पे मैं खेलूं फिर आशिकी का खेल, किस आस पे मैं खेलूं फिर आशिकी का खेल, जीता भी जा चुका, इसे हारा भी जा चुका। वाह वाह वाह, वाह, क्या बात। रंज है, मलाल है, वही पहला सा हाल है। रंज है, मलाल है, वही पहला सा हाल है। जाने को उस गली में दोबारा भी जा चुका। वाह 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 वाह, क्या बात। क्या कहने, तीन ही कहे थे, तीन क्या हो करें, गए। क्या करें। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। बहुत जबरदस्त। ले जी, आपने अब इख्तिताम हाँ। किया। डॉक्टर साहब आप बात कर ले, फिर जी, इख्तिताम की तरफ मैं चलते नई छोटी सी बात ये कर रहा था हैं। जी प्लीज। कि आज जो हमारे यहाँ फिल्में बन रही हैं, जब तक फिल्मी लोग उसमें शामिल नहीं होंगे, उसके अंदर रस नहीं होगा। मैं एक ऐसा स्कूप आपको बताना चाहता हूँ जो मेरे लिए बड़ी खुशखबरी है और मेरे ख्याल में आप सब लोगों के लिए और रेशम के लिए भी होगी। हमारी फिल्म आ रही है साइको, जिसके आप जानते हैं कि बीच में मीरा जी हैं, उनकी बड़ी कोशिश है कि वो बना रही हैं। मुझे साइको की जो बात पसंद है वो मैं बता दूं आपको अभी से। 2 चीजें पसंद हैं।
उसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं नजीर अली साहब के बेटे, वाह और उन्होंने जिस खातून की आवाज में गीत गवाया है फिल्म का, उसका नाम है सायरा नसीम। और कितना मुश्किल गाना है। वाह, देखिए, बिल्कुल। बहुत अच्छा ये बात कितने लोगों को पता है? मुझे और रेशम के अलावा किसी को पता है? रेशम ने अभी डिस्कस किया है ना तो मैं, देखिए, मेरी आपके बात आने नहीं, से मेरे पहले। आने से पहले हाँ जी, हाँ जी। मेरी बात पे रेशम की मोहर लग रही है और रेशम की बात पे मेरी मोहर लग ऐसे रही ही। है। मेरी खास दुआ है शान और मीरा, हम्म, इन दोनों ने इस फिल्म में बहुत मेहनत मेहनत की है। नो और डाउट। फिल्म देखिए उमर भाई, फिल्म जो है ना वो मेहनत से तो बनती बनती है, लेकिन ढेर सारा सरमाया दरकार होना चाहिए। बिल्कुल होता है। और आज के दौर में इतनी महंगी फिल्म बनाना किसी किसी के ये रेशम, सिर्फ मैं एक बात इंसान कहूँ का मेरी काम जान, है। एक बात कहूँ आपको, छोटी सी बात सुन जी। लीजिएगा। फिल्म की शक्ल, फिल्म की वजह, कथा, जिस्म और होता है। अल्लाह ने आपको करोड़ों लड़कियों में से हमारे पास 5 तो फिल्म की अदाकारा हैं। हम्म, आप सर जब टीवी की लड़की ले आते हैं, खुदा का वास्ता है, आप क्यों नहीं समझते कि 70 mm के ऊपर हर बदन, हर चेहरा नहीं सजता? हम्म, आप ये क्यों नहीं सोचते कि हर आवाज सिनेमा हॉल को नहीं भरती? हम्म, सर ये ओएसटी नहीं है। हम्म। खुदा के लिए, जब तक फिल्म के लोग फिल्म में नहीं आएंगे, वो फिल्म नहीं होगी, वो आपका स्ट्रेच किया हुआ ड्रामा होगा। एग्री। बिल्कुल। सही। एक छोटा सा रैपिड फायर रह जाएगा, जी, हमने जी। बड़ी मेहनत की हुई है आपके साथ। भाई वाह। 1-2 मिनट का जी, शुरू सारे करें। नाल करो ना फिर। शुरू कर- नहीं नहीं अक्सर फायरिंग ते नहीं, नहीं, नहीं। फिर तुम पता चलेगा किवें अब- आपको नहीं, नहीं, बड़े अब- हुंदे ने। अब वो अलग अलग शोज है जी, प्लीज। हाँ जी, सबसे पहले बताएं कि चूज करना हो अगर आपको फिल्म या ड्रामा, बहुत किसी एक चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देनी हो। टेलीविजन मीडियम जो है वो बहुत मुश्किल है। हम्म। फिल्म में आपके पास डबिंग का मार्जिन होता है, बहुत सारी चीज़ों का मार्जिन होता है, लेकिन वो शोबिज़ का एंड है। मैंने जी। वहाँ भी बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन अगर मेरी एक्टिंग की अर्ज पूरी हुई है कहीं तो वो टेलीविजन मीडियम है। तो मतलब आप ड्रामा को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। जी। अच्छा, मुझे बताएं कि मोहब्बत या कैरियर? नहीं, मोहब्बत नहीं, अगर मैं कोई इंसान मुझे मिल जाए और मुझे हम्म। सेटल डाउन होना पड़े उसके लिए छोड़ दूंगी। वही ये मोहब्बत पे अब मेरा कोई बिलीव नहीं है। लेकिन कैरियर मुझे को आप sometimes sacrifice लगता कर है सकते ये हैं। एग्जिस्ट ही नहीं करती शायद, अच्छा, अल्लाह की मोहब्बत के सिवा। सिंपलिसिटी या ग्लैमर? सिंप्लिसिटी। सिंपलिसिटी। अच्छा, मुझे बताएं कि एक लफ्ज में अगर रेशम को डिस्क्राइब करना हो तो वो क्या लफ्ज होगा? रेशम को सही कहूँ तो आज तक कोई जान ही नहीं सका, तो पहचान ही नहीं सका। लेकिन इसका खुद इतनी जवाब खालिस अगर मैं थी। मैं देना चाहूँ जी, तो बिल्कुल। बुरा ना मानिए। दे दे। अगर हम्म। एक लफ्ज में आपने रेशम को डिस्क्राइब करना हो तो वो लफ्ज अंग्रेजी का है, उसे कहते हैं मिसअंडरस्टूड। इसे कोई नहीं समझा, जिसने समझा है उसने उल्टा समझा है। मेरी बात समझ रहे हैं? मिसअंडरस्टूड। आगे चल। दिल की सुनती है कि दिमाग की? कई दफ़ा झूठ नहीं कहूँगी, दिल की भी सुनी है, दिमाग की भी सुननी पड़ती है। अच्छा, मुझे बताएं फेवरेट शहर जो है पाकिस्तान का, फेवरेट शहर कौन सा है आपका? मुझे लाहौर से बहुत मोहब्बत है। ये जो लाहौर से मोहब्बत है। ये किसी और से मोहब्बत है। ये नहीं, किसी और से अब नहीं है, ये लाहौर से अच्छा। है। अल्लाह के बाद मुझे मेरी नीज से मोहब्बत है, वो सब जानते बहुत जबरदस्त। अच्छा, ऐसे को स्टार, कौन से को स्टार हैं जिनके साथ आपको काम करके बहुत मजा आया, आपके फेवरेट हैं? हैं। शान के साथ बहुत मज़ा आया, क्योंकि शान सेट पे आपको ना बड़ा मतलब हंसाते हैं और बड़ी मतलब ऐसी वो लतीफ़े सुनाएंगे आपको कि आप मतलब आपके पेट में दर्द हो जाएगी। आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? मेरी अपनी जी, अपनी या कोई भी? फिल्म जन्नत की तलाश अच्छी थी। जन्नत की तलाश। जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाजरीन, शो का आगाज तो हमने पता नहीं कहाँ से किया था, बिल्कुल। और सायरा नसीम के एजाज़ में आज ये हमने शो मुनक्किद किया। उनको दूसरी मरतबा सदारती अवार्ड जो है वो अनाउंस हो चुका है और मिलने जा रहा है चंद बहुत दिनों के मुबारक। बाद। बहुत और जब मेरिट्स की बात करते हैं तो इसको कहते हैं मेरिट पे हकदार को उसका हक मिलना बेशक। और बर वक्त मिलना। बिल्कुल। और बात फिर निकली जो है वो अपकमिंग दुल्हन की तरफ, और फिर हाँ, रेशम का तस्करा हुआ, और हाँ, उससे बात बढ़ती बढ़ती इतना बड़ा सरप्राइज जो है बिल्कुल। डॉक्टर उमर आदिल, हम सब के फेवरेट हम्म, और जीनियस होस्ट, वो तशरीफ लाए। और आज बड़े अरसे के बाद रेशम और उनकी मुलाकात हुई, और एक दोबारा से रीयूनियन का सिलसिला। और हमारे लिए ये बड़ी खुशकिस्मती है कि ये RNN स्टूडियो में मेरी बिल्कुल। और मुतीबा की मौजूदगी में और नईमुल हसन और पूरी टीम जो है वो आज होस्ट कर रहे हैं इस रीयूनियन को, और हम सबब बने अल्लाह ताला की मर्जी से। और उसके बाद जो है वो सिलसिला उस तरफ निकल गया। तो मुबारकबाद पेश करते हैं जी डॉक्टर साहब को
नहीं, एक और बात आपको कहूँ, इस गंदी सहाफ़त में जहाँ हर बंदा लड़ाइयों को लड़वा के अपना सब कुछ ठीक कर रहा है, हुँ। सब खराब कर रहा है। यू आर द ओनली वन। मुझे आपसे कोई गर्ज़ या लालच नहीं है। मेरे ख़्याल में नईम हनीफ़ ने तमाम यूट्यूबर्स, तमाम व्लॉगर्स, तमाम एंकर्स को जो राह दिखाई है मेरे मुल्क में, वो राह एक ही राह बन जाए और वही मंज़िल की तरफ ले जाए। हमें ये लड़ाइयों को, बदगुमानियों को, गलतफ़हमियों को हवा मत दीजिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं। मैं हमें दोबारा एक बात कहूँगा, हमारे खित्ते के अंदर भी अमन की कोशिश हो रही है। हमारा मुल्क, हमारी फ़ौज हमारी क़यादत कर रही है। और जहाँ तक मीडिया का ताल्लुक है, आज एक बहुत बड़ी आग और जंग को नईम हनीफ़ ने सर्द किया है। नईम, तुम्हारा भी क्रेडिट जाता है। बहुत शुक्रिया, इन्हीं का जाता है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, और अब मैं कहूँगा इन खुशगवार लम्हात में ये जितनी खूबसूरत डेवलपमेंट्स हुई हैं और अवार्ड्स की सेलिब्रेशन भी और हुँ। डॉक्टर साहब के आने की और रेशम के साथ बैठने की, इस पे वाइंड अप करते हैं। सायरा जी करेंगी जी, और नईम हनीफ, मुतीबा, डॉक्टर उमर आदिल, सायरा नसीम और रेशम जी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ से। सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ से। एक रोज तुझे मांग के देखेंगे खुदा से। सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ से। दुनिया भी मिली है, गमे दुनिया भी मिला है। दुनिया भी मिली है, गमे दुनिया भी मिला है। दुनिया भी मिली है, गम दुनिया भी मिला है। वो क्यों नहीं मिलता जिसे मांगा है खुदा से। वो क्यों नहीं मिलता जिसे मांगा है खुदा से। सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ से। आईने में वो अपनी अदा देख रहे हैं। आईने में वो अपनी अदा देख रहे हैं। आईने में वो अपनी अदा देख रहे हैं। मर जाए के जी जाए कोई उनकी बला से। मर जाए के जी जाए कोई उनकी बला से। सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ से। एक रोज तुझे मांग के देखेंगे खुदा से। सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ